यावेळी देखील चेंडूला मिड विकेटच्या दिशेने पाठवलंय. क्षेत्ररक्षक ट्रॅव्हल करतोय परंतु चेंडू निघून जाईल, सीमारेषेच्या बाहेर येईल. सातपुडा वॉरियर्स संघासाठी पहिला चौकार. पहिला चौकार खेचत असताना डॉक्टर पवन यांच्या बॅटमधून हा चौकार आलाय. 12 धावा धावफलकावरती 1.2 चेंडूचा खेळ संपला. या अगोदरचा सामना देखील कट टू कट झाला होता. रोमांच वाढतोय आता BDPL 10 मध्ये. पुन्हा एकदा फ्लाइट आहे, चेंडू टाकताय, चांगलं क्षेत्ररक्षण देते. मिड ऑफच्या क्षेत्रात रनआउटचा देखील चान्स क्रिएट होताना दिसतोय परंतु फेकी थोडी चुकीची येते पाहायला मिळाली. त्याचा फायदा घेत एक धाव सहजरित्या पूर्ण. 13 धावा फ्लाइट देत आहे प्रत्येक चेंडूवरती. चांगली गोलंदाजी, अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी करताय. यावेळी कट केलाय, स्क्वेअर कॅचचा बारदार फटका, चेंडूला पाठवलंय. चेंडू जातोय सीमारेषेच्या बाहेर, होईल चेंडू फरार, मिळेल सातपुडा वॉरियर्स संघाला दुसरा चौकार. 17 धावा धावफलकावरती. चांगली फलंदाजी करत असताना डॉक्टर आशिष राठी यांच्या बॅटमधून या इनिंगचा पहिला चौकार आलाय. 17 धावा. यावेळी देखील फॉलोइंग स्वीप खेळत असताना या चेंडूला देखील पाठवलंय स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये. चांगलं क्षेत्ररक्षण देते, थोडं फंबल झालंय परंतु निश्चितच 2 धावा आपल्या संघासाठी आतापर्यंत वाचवल्या आहेत. 2च धावा या चेंडूवरती मिळेल. 1.5 चेंडूचा खेळ झालाय. 19 धावा, 10.36च्या सरासरीने धावा काढतायत. यावेळी देखील चांगला चेंडू, मिश्रण केलं होतं या चेंडू मध्ये, उत्तर नव्हतं या चेंडूचं. आतली कडा घेत चेंडू, एकच धाव या चेंडूवरती. आणि यानंतर कॉमेंट्रीचा भार सांभाळतील खामगावचा एक गोड आवाज, गुगल पाटील सर. धन्यवाद विशाल सर. मैं कमेंटेटर भानुदास पाटिल आए हुए सभी दर्शकों का और BDPL में सभी जो टीमें आई है उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ. सभी को प्यार भरा नमस्कार. तो 2 ओवर के खेल के समाप्ति के बाद स्कोर है बिना किसी नुकसान 20 रन. बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइक पर है डॉक्टर आशीष राठी. गेंदबाजी के लिए आए हैं डॉक्टर टेकाड़े सर की गेंद और पिच गेंद और खेल दिया उसे सीधा से 6 रनों के लिए. इसी 6 रनों के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 26 रन. अब दोनों ही बल्लेबाजों को अब इस बेसिक पर बने रहना चाहिए क्योंकि नींव अगर अच्छी हो तो इमारत बड़ी बन सकती है. क्योंकि ये जब खेलते हैं ना तो कमाल करते हैं ऐसे है दोनों ही बल्लेबाज. ये खेलते हैं नहीं फिर तो ये खिलवाड़ करते हैं. दूसरी गेंद लेके एक बार फिर से डॉक्टर महेंद्र टेकाड़े तैयार. एक बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर और बाहर जाती हुई गेंद, लेकिन एम्पायर सहमत नहीं है. अपने हाथ फहराते हुए वाइड का इशारा, एक्स्ट्रा में बढ़ोतरी और टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 27 रनों पर. दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी सहजता से खेलते हुए नजर आ रहे हैं. दोनों ही बल्लेबाज जो कि एक बड़े स्कोर की और अपने टीम को निश्चित रूप से ले जाते हुए, और अगर टॉस जीता है बल्लेबाजी का फैसला किया है कप्तान ने. कप्तान के भरोसे पर दोनों ही बल्लेबाज खड़े उतरते हुए. राइट आर्म राउंड द विकेट एक बार फिर से, लेकिन
इस बार खेला था मिड विकेट की तरफ, लेकिन सिंगल से ज़्यादा मिलेगा नहीं, सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। एक रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता 28 रन। तीसरे ओवर में खेल प्रगति पर है, जिससे कि डॉक्टर टेकाड़ी पूरा कर रहे हैं। देखना है कि किस प्रकार से, किस अंदाज से बल्लेबाजी होती है आने वाले ओवरों में। टॉस जीता था सातपुड़ा के कप्तान ने, फैसला किया था बल्लेबाजी का, और अपने कप्तान के भरोसे पर खरे उतरे अभी तक दोनों ही बल्लेबाज। और ये कैच नहीं, ये तो मैच भी छूट सकता है, क्योंकि कैच जरूर बल्लेबाज का छूटा है, लेकिन दिल टूटा थोड़ा सा गेंदबाज का भी। काफी महत्वपूर्ण विकेट था, विकेट आ भी गया था, लेकिन वो कैच में गेंद को जब तक आप हाथ में पकड़ न ले तब तक वो कैच, कोई भी आसान कैच होता नहीं है। कैचेस विन द मैचेस, यूं ही नहीं कहा जाता क्रिकेट में। इस बार ऑन साइड पर खेला है और किसी भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, जाइए गेंद को लेके आइए एक बार फिर से। इस ओवर में खेला नहीं, बिल्कुल गेंदबाज का दिल भी तोड़ा है दोनों ही बल्लेबाजों ने, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था खेलते नहीं खिलवाड़ करते। 6 रनों के साथ टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 36 रन बिना किसी नुकसान। और जब तक ये गेंदबाज है ना, जब बिना किसी नुकसान ये सुनते रहेंगे ना, तो निश्चित रूप से अब अंदर ही अंदर ये जो फील्डर जिनसे कैच छूटी है ना, वो आप अपने आप को जरूर कोसते रहेंगे, क्योंकि ये बल्लेबाज ऐसे है जो कि अपने एक छोटी सी पारी को बड़ी पारी में परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि अपने काबिलियत को हर बार खेल में परिवर्तित करते हैं ऐसे बल्लेबाज है। एक और छक्का, छक्कों के साथ टीम का स्कोर 42 रन, 42 रन माफ कीजिएगा, रन हो चुके हैं 42, और चलता हुआ है तीसरा। तीसरे ओवर में खेल चलता हुआ, इस ओवर में काफी अच्छे रन आ चुका है, जिस प्रकार से दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं। टॉस जीता है कप्तान ने सातपुड़ा के, और जिस प्रकार से उन्होंने बल्लेबाजी का फैसला किया है, और जो पहला मैच खेला गया था 158 रनों का लक्ष्य दिया था, क्या वो रिकॉर्ड भी अब टूट सकता है जिस प्रकार की बल्लेबाजी हुई? अगर ये साझेदारी 8 या 9 ओवर तक चली तो निश्चित रूप से 200 रन भी आप देख सकते हैं। नक्कीच सर, BDPL 10 मध्ये आपण आत्ता लोक पाहिलं तर काही होऊ शकतं। आता बघूया 42 धावा धावफलकावरती, तिसरा षटक प्रगतीपथावर असेल। स्टेप आउट करत कव्हरच्या डोक्याच्या वरून चेंडूला पाठवलंय, आउटफील्डच्या साहाय्याने हा चेंडू अडवल्या गेलाय। निश्चितच असं वाटलं होतं आज चौकार जाईल, परंतु त्या ठिकाणी थोडी आउटफील्ड स्लो, जिथे 4 धावा असते तिथे एकच धाव मिळाली। नशिबाची साथ देखील RMC मलकापूर संघाकडे। यासोबतच षटक समाप्तीची घोषणा, 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर 43 धावा। पॉवर प्लेच्या 3 षटकामध्ये सर 43 धावा तब्बल कुठल्या आहेत? 3 षटकार ही ओव्हर देखील 20-22 रनाची आली आहे। असेच जर 1-2 षटक येतील तर 150-180 चा पल्ला गाठू शकेल। निश्चित रूप से जिस प्रकार से आपने कहा कि 43 रन हो चुके हैं, अगर 200 का रन भी बन सकते हैं, लेकिन इन गलतियों से इन दोनों ही बल्लेबाजों को बचना होगा। जैसे देखा कि हमें तीसरा ओवर चल रहा है, 3 ओवरों में आपने 2 रन गंवा दिए हैं, ये कहीं ना कहीं आपके लिए घातक हो सकता है, क्योंकि 1 रन से आप मैच जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। क्रिकेटमध्ये हेच असतं की एक एक धाव महत्त्वाची असते। आपण बघितलं 2 कॅचेस देखील सुटल्या। क्रिकेटमध्ये पकडा कॅच आणि जिंका क्रिकेट सारखा अद्भुत खेळ असं म्हटलं जातं। आता नवीन गोलंदाजी ट्रॅकवर येत आहेत। डॉक्टर उमेश आलेत गोलंदाजीसाठी। पहिलं षटक असेल वैयक्तिक संघाकडून, 4थं आता फिल्डिंग देखील खुलली आहे सर। आता पॉवर प्लेमध्ये 3 फिल्डर बाहेर होते, आता 5 फिल्डर बाहेर मिळतील। एक प्रोटेक्शन असेल गोलंदाजासाठी। आता कुठे धावा रोखण्यात यशस्वी ठरतील का हे बघण्यासारखं असेल।
अब क्योंकि बल्लेबाज पावर प्ले के अंदर बड़े शॉट के लिए जाते हैं, अनुमान वो उसमें सक्सेस भी होते हैं, लेकिन सिंगल डबल के साथ भी रन बनाना ये जरूरी होता है। डॉक्टर उमेश यांचा पहिला चेंडू पायावर जाऊन आढळलाय. चेंडू फाईन लेगच्या क्षेत्रामध्ये हा चेंडू ट्रॅव्हल होतो. एक धाव येते, लेग बाईटच्या स्वरूपात मिळेल. चांगली पंचगिरी देखील राहिली आहे. महबूब सर असेल, अक्षय सर असेल आणि शुभम सर हे देखील पुण्याहून येते अंपायरशिप करण्यासाठी त्यांना बोलवण्यात आलंय. चांगली पंचगिरी अनेक स्पर्धेच्या माध्यमातून त्यांच्या द्वारे आपण पाहिली आहे. ये BDPL का आयोजन है और BDPL में चाहे एम्पायर्स हो, चाहे स्कोरर और कमेंटेटर हो, सभी जो ऑफिशियल है उन्हें ही बुलाया जाता है। तो अब यही कारण है कि 10वां सीजन चल रहा है। इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 46 धावा झाल्या आहेत. 46 धावा, 3.2 चेंडूचा खेळ संपला आतापर्यंत. चांगलं क्रिकेट, चांगलं वातावरण. सकाळच्या सत्रातील दुसरा सामना BDPL 10चा थरार आपण पाहत आहोत. लेकिन आशीष राठी ने जो शॉट खेला था अभी तक, उस शॉट की अभी भी आवश्यकता नहीं है। हालांकि गेंदबाजों को विकेट की आवश्यकता है। अगर गेंदबाजी साइड को मैच में कमबैक करना है तो विकेट की सख्त आवश्यकता है। लेकिन एक बल्लेबाज चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना खेले, लेकिन जो साझेदारी सामने वाली टीम को जो दड़पण बनाती है ना, वो यावेळी पुन्हा लपेटलाय. चेंडू हवेत, चांगला प्रयत्न देते परंतु चेंडू होईल फरार. 1 बाउन्स, सीमा पार, चौकार. वारंवार चुका होत आहेत सर. आपण बघितलं ही दुसरी तिसरी कॅच सुटलेली आहे. चांगले प्रयत्न देखील राहिले आहेत, कारण प्रोफेशनल क्रिकेटर नाही ते सिनियर मंडळी सगळी, तरी चांगले प्रयत्न सर्व डॉक्टर मंडळी करून इथे पाहायला मिळत आहेत. लेकिन आपने कहा कि वो जो क्रिकेटर है, लेकिन ये दोनों कैच काफ़ी आसान थे। वो पकड़े जाना बहुत ज़रूरी है क्रिकेट। अगर मैं आपको विकेट की तलाश है तो ये कैच ऐसा था कि ऐसा लग रहा था कि शायद पकड़ा जाएगा, लेकिन क्रिकेट में कोई भी कैच आसान होता नहीं जब तक उसे हाथ में आप पकड़ न ले। नक्कीच सर. 51 धावा धावपलकावरती असेल. 50 धावांचा पल्ला पार केलाय सातपुडा वॉरियर्स संघाने. यावेळी पुन्हा शॉर्ट बॉलला पनिश करत असताना पूल केलंय. पॉवरफुल फटका. चेंडू होईल गुल, सीमारेषेच्या बाहेर येईल. डॉक्टर पवन यांच्या बॅट मधून हा चौथा तडाखा षटकार. आपने अभी बोला था विशाल सर कि ये बाउंड्री सीमा रेखा के पार गए, क्योंकि सीमा रेखा नहीं है, ये तो लकीर है, जीत की लकीर है ये तो, क्योंकि तकदीर दोनों ही बल्लेबाजों के साथ है। 57 धावा धावपलकावरती. कलात्मक फटकेबाजी. एक षटकार आलाय माहिती आहे त्यांना. त्यानंतर एक सिंगल स्ट्राइक रोटेट करतात. कॅल्क्युलेट क्रिकेट खेळतायत सर. बिल्कुल. पिछले गेंद पर देखा जाए तो ताकत का प्रदर्शन था, लेकिन अगली गेंद पर वो कलाकृति का दर्शन भी उन्होंने दिखाया। 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर 58 धावा. एक्स्ट्रा कमी खर्च केले आहेत, 2च धावा एक्स्ट्राच्या स्वरूपात आल्यात, परंतु डॉक्टर आशिष आणि डॉक्टर पवन सर यांनी देखील ज्या प्रकारचे फटके सजवले आहेत ना सर, ते मंत्रमुक्त करणारे होते. चांगली एक स्टँडर्ड क्रिकेट दाखवत असताना BDPLच्या माध्यमातून हे दोन्ही फलंदाज. बिल्कुल. अब तो फील्डिंग साइड के कप्तान के लिए इमरजेंसी मीटिंग का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। जिस प्रकार से कैचेस छूटे हैं और जिस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं। सुधीर वाघ आए नए बल्लेबाज है, गेंदबाज है, माफ कीजिएगा. आणि या स्पर्धेमध्ये ज्या प्रकारे सर आपण बघितलं, जे टॉस असो, मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार देण्यामध्ये जे समालोचन करतात डॉक्टर आशिष नानोटी सर देखील, त्यांचं देखील एक महत्त्वाचं कार्य इथे राहिलंय, कारण ते ज्या प्रकारे प्रेझेंटेशन करतायत एक शोभा वाढवण्याचं काम त्यांनी देखील केलंय. त्यांच्यासाठी देखील टाळ्या झाल्या पाहिजे या स्पर्धेच्या माध्यमातून. 58 धावा. सर वो बहुत बड़ी बात है, वहाँ पर हलते हमारे. बिल्कुल. डावखुऱ्याचा आता गोलंदाज आलाय चेंडू हवेमध्ये आणि विकेट घेऊन आला असता. चांगला प्रयत्न देते. या प्रयत्नासाठी देखील टाळ्या झाल्या पाहिजे. अक्षरशः तो क्षेत्ररक्षक पडला, परंतु आपल्या संघासाठी तो झटत आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण. निश्चितच 4 धावा वाचवल्यात आपल्या संघासाठी. डॉक्टर शुभम डागा सर तेथे तैनात आहेत. चांगलं क्षेत्ररक्षण सर, चांगले प्रयत्न होत आहेत.
एक बार फिर से इशारा वही आता हुआ कि ये एक बार फिर से शॉर्ट रन का इशारा. या चुका टाळाव्या लागतील सातपुडा वॉरियर्स संघाला, कारण एक एक धाव बीडीपीएल मध्ये महत्वाची असेल. जब आप जानते हैं कि गेंद सीमा रेखा के आसपास गई है, फील्डर ने सफाई से इस गेंद को फील्ड नहीं किया है, आप आराम से क्रीज के अंदर जा सकते हैं, अपना बल्ला टिका सकते हैं. लेकिन तीसरी बार ये गलती हुई है बल्लेबाजों से. ये एक रन का महत्व ये होता है नानोटी सर. 1986 में मैच खेला जा रहा था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच. विश्व कप का मैच था. ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 270 रन बनाए थे. वो 268 ही स्कोर था. लेकिन जब ड्रिंक्स के दरमियान डीन जोन्स के एक चौके को छक्के में घोषित किया गया टीवी रिप्ले देखने के बाद, और कप्तान कपिल देव तो उन्होंने मान लिया. अगर कपिल देव नहीं मानते तो वो चौका ही दिया जाता. लेकिन जब अंपायर ने एक बार चौका दिया तो सामने वाले कप्तान पर निर्भर रहता है. कपिल ने फिर वो छक्का मान लिया. और एक रन का महत्व देखिए कि उस पारी में सिद्धू ने 73 रन बनाए थे. किसने कितने रन बनाए थे उतना मेरे को मालूम नहीं है. और भारतीय पारी 269 पर आउट हो गई भारतीय टीम, यानी कि एक रन से भारतीय टीम वो मैच हार गई थी. इतना महत्वपूर्ण होता है एक रन. नक्कीच सर, प्रत्येक धावाचं महत्व क्रिकेटमध्ये असतंच. 59 धावा. पुन्हा एकदा शॉर्ट बॉल करून बसले आहेत, परंतु फायदा उचलला नाहीये जेवढा पाहिजे तेवढा. एक धाव या चेंजवरती नक्की मिळेल. 60 धावांची पार्टनरशिप आतापर्यंत बिल्ड झाली आहे आणि अनेक पार्टनरशिप आपण बघितल्यात, कारण 12 ओव्हरचा सामना आहे. पहिले 6 ओव्हर जर बघितल्या तर पल्ला या संघाचा असतो मागील 6 ओव्हरमध्ये, कारण एंड 6 ओव्हर नंतर चेंज होत असतो. या बीडीपीएल 10 मध्ये असा नियम आहे. बीडीपीएल 10चा 60 धावा धावफलकावरती. हाँ विशाल सर, आपने यही कहा है कि पहले 6 ओवर में कभी बल्लेबाजी साइड हावी होती है तो गेंदबाजी साइड पलटवार करके कभी कभार अगले 6 ओवर में गेंदबाजी साइड हावी होती है. क्योंकि मैच का रिजल्ट तब आता है क्योंकि आपने शुरुआत कैसी की उससे नहीं, लेकिन आपने पारी का आगाज़ किस प्रकार से किया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन अंत किस प्रकार से हुआ है उससे मैच पर फर्क पड़ता है, क्योंकि आप आगाज़ से नहीं अंजाम से जाने जाएंगे. नक्कीच सर, या षटकामध्ये देखील चांगली इकॉनॉमिकल गोलंदाजी झाली आहे. 61 धावा धावफलकावरती. यावेळी थोडा दिशाहीन चेंडू, वाईट चेंडू घोषित करतायत. ज्या प्रकारे सर आपण बघितलं या सामन्यामध्ये देखील, मागच्या सामन्यामध्ये देखील एक डिसिप्लिन गोलंदाजी होताना पाहिली आहे. अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी या पूर्ण बीडीपीएल स्पर्धेमध्ये होताना पाहिली आहे, जी प्रॅक्टिस करतात ना. यावेळी शॉर्ट पिच बॉल या फटक्यासाठी क्षेत्ररक्षक सजवला होता, परंतु चांगला प्रयत्न देते पण अपयशी राहिले कॅच घेण्यामध्ये. ज्या प्रकारे हे सगळे बिजी शेड्यूल काढून प्रॅक्टिसमध्ये प्रॅक्टिस करतात, त्यानंतर बीडीपीएल सीझन खेळतात. मागील 10 वर्षापासून देखील बीडीपीएल सीझन हे सर्व डॉक्टर मंडळी खेळत आली आहे. त्याबद्दल काय मत असेल आपलं? निश्चित रूप से सभी डॉक्टर लोगों का क्योंकि खेल भावना के साथ खेलते हैं, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है सर. क्योंकि जो खेलते हैं ना वो खेल भावना के साथ खेल भावना से खेलती है. और क्रिकेट है तो इन सबका मेल है. क्रिकेट है तो हम सबका मेल है. क्रिकेटमुळे जी सर्व मंडळी एका ठिकाणी जमते, इतकं बिझी शेड्यूल सोडून आपलं इथे जमतात. आणि यासोबत षटक समाप्तीची घोषणा होणार आहे. 5 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या असेल 65 धावा. या ओव्हरनंतर ड्रिंक्स ब्रेक देखील होईल, त्यानंतर योजना बनतील, प्लॅनिंग होईल. आता कशा प्रकारे खेळ खेळायचा आहे, कारण 12 ओव्हरचा सामना आहे. 6 ओव्हरमध्ये 65 धावा बनल्यात, परंतु पुढील 6 ओव्हरमध्ये कमीत कमी धावा देत एक कमी स्कोरवर रोखण्याचा प्रयत्न देखील असेल आरएमसी मलकापूर संघाचा, कारण आरसीएम मलकापूर संघाचा. कारण सातपुडा वॉरियर संघाची फलंदाजी जे आपण पाहिली चांगलीच फलंदाजी करतायत. 65 धावांची भागीदारी देखील झाली आहे. पुढील 6 ओव्हरमध्ये जास्तीत जास्त धावा करण्याचा त्यांचा देखील प्रयत्न असेल. दोन्ही संघाकडून रणनीती बनणार आहेत नक्कीच.
आरसीए मलकापुर से और से सबसे महत्वपूर्ण ये है कि विकेट चटकाने की आवश्यकता है। अगर वो विकेट नहीं चटकाते तो निश्चित रूप से सातपुड़ा वॉरियर जो है वो बड़े स्कोर की ओर अग्रसर हो रहा है, बड़ा स्कोर बन सकता है। लेकिन आपने पहले 5 ओवर कैसे खेले उस पर खेल निर्भर नहीं रहता, क्योंकि आने वाले बल्लेबाज, क्योंकि आपके पास बल्लेबाजी बड़ी है लेकिन जो बीच मैदान में खड़ा है ना वही सबसे बड़ा है। नक्कीच सर, काल देखील 137 धावांचं टार्गेट चेस झालं. आज सकाळच्या सत्रात 157 धावांचं टार्गेट चेस करत असताना 122 धावापर्यंत तब्बल मारली होती सीएमए हिरोज संघाने देखील. म्हणजे धावा निघतील या मैदानामध्ये. बिल्कुल गेंदमध्ये डॉक्टर उमेश आले, पहिलं षटक देखील इकॉनॉमिकल टाकलं होतं. आता या फटक्यासाठी फाईन लेग क्षेत्रामध्ये आपण पाहत नाही शक्यतो टेनिस क्रिकेटमध्ये फाईन लेग क्षेत्रामध्ये तिसऱ्या वर्तुळाच्या आतच देखील क्षेत्ररक्षक सदवतात, परंतु या सामन्यामध्ये हॅलो, काही टेक्निकल इश्यूमुळे कॉमेंट्री बंद होती, परंतु सर आता पहिला हादरा लागलाय. लिडिंग एज घेत चेंडू हवेत आणि ड्रिंक्स ब्रेक देखील मैदानात आता दाखवली. ड्रिंक्स ट्रॉली कृपया तयार. ड्रिंक्स ब्रेक मैदानात संपन्न होणार आहे. 5.3 चेंडूचा खेळ संपलाय. पाच पूर्णांक 2 चेंडूचा खेळ संपलाय. 66 धावा धावपलकावरती सर. आता या षटकामध्ये कसून गोलंदाजी सुरू झाली आहे, इकॉनॉमिकल गोलंदाजी. आता मात्र ड्रिंक्स ब्रेकमध्ये रणनीती बनेल सर, कारण रणनीती बनवणं बी तेवढंच आवश्यक असतं. एक कॉर्डिनेशन, टीमचं कॉम्बिनेशन, कारण हे संघ देखील सोबत 3-4 रिसेप्शन येथे आमची टीम त्वरित मार्गदर्शन, नोंदणी आणि अपॉइंटमेंटची सुविधा देते. हेल्थ सेंटरमध्ये प्रत्येक प्रश्नाचे स्पष्ट उत्तर आणि मदत भेटते. च्या चेकअप रूममध्ये रुग्णांची तपासणी बारकाईने आणि काळजीपूर्वक केली जाते. आपत्कालीन उपचारासाठी आमची प्लास्टर आणि इमर्जन्सी रूम सदैव तत्पर. अचूक तपासणीसाठी अत्याधुनिक एक्स-रे सुविधा. रुग्णांच्या सोयीसाठी स्वतंत्र फिमेल जनरल वॉर्ड आणि मेल जनरल वॉर्ड, स्वच्छ, सुरक्षित आणि व्यवस्थित. गंभीर रुग्णांसाठी अत्यंत दक्षतेने जागा, आयसीयू विभाग सदैव सज्ज. जास्त आराम आणि खासगीपणासाठी आमच्या स्पेशल रूम्स, आरामदायी आणि पूर्ण सोयीचे. जलद पुनर्वसनासाठी तज्ञ फिजिओथेरपी विभाग. लहान शस्त्रक्रियांसाठी बायना ओटी आणि मोठ्या शस्त्रक्रियांसाठी सुरक्षित,
आधुनिक मेजर ओटी कार्यरत. याशिवाय अचूक तपासण्यासाठी पॅथॉलॉजी लॅब आणि सुरक्षित ब्लड स्टोरेज युनिट. दिले ये फुल टॉस बॉलवरती पुल केलाय आणि हा चेंडू सीमारेषे बाहेर गुल केलाय. येईल डॉक्टर आशिष यांच्या बॅट मधून हा 5वा तडाखा. षटकार काय फलंदाजी करतायत. 15 चेंडू मध्ये 34 धावांवर जाऊन पोहोचले सर. क्योंकि ये बल्लेबाज ऐसे सिंगल डबल में खेलती ही नहीं है, ये तो चौका और छक्कों में डील करते हैं. क्योंकि ये 200च्या वरच्या स्ट्राईक रेटने फटकेबाजी करतायत सर डॉक्टर आशिष. यावेळी पुन्हा त्याच प्रकारचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न देखील होता. उजव्या एसटीच्या थोडा जास्तच बाहेर चेंडू वाईट घोषित करतायत पंच. अतिरिक्त धावेमध्ये भर 74 धावा सर धावफलकावरती. जर बघितलं ग्राउंडमध्ये आउटफील्ड देखील तेज आहे. ज्या प्रकारचं ग्राउंड इथे उपलब्ध करून दिलंय त्याबद्दल काय मत असेल सर. निश्चित रूप से जो जिस प्रकार का ग्राउंड है, इस ग्राउंड की और आयोजक जो मेकर के डॉक्टर रहे है, तो उनकी जितनी भी तारीफ उतनी कम है. क्योंकि इतना अच्छा ग्राउंड डॉक्टर लोगों के लिए उपलब्ध कराना उतना आसान होता नहीं है. क्योंकि सबका सहयोग है तभी आप ऐसी मैचेस आयोजित कर सकते हैं. 6 षटकाचा खेळ संपलाय. 74 धावा सर. 12च्या सरासरीने आतापर्यंत धावा आल्या आहेत. आपल्या मते कितपर्यंत धावेपर्यंत पोहोचू शकेल सातपुडा वॉरियर्स हा संघ ज्या प्रकारे ते फलंदाजी करतायत. तो अब ये 6 ओवर के बाद 6 ओवर में 74 रन बनाए हैं. अभी भी 6 ओवर का खेल बाकी है. तो अब टारगेट लेके चलेंगे बल्लेबाज. अब टारगेट लेके कि हम 160 प्लस रन बनाने हैं. और गेंदबाज, ये कमर्शियल मीटिंग जो चल रही है ना फील्डिंग सेट के कप्तान की, तो इस अब देखना है कि कप्तान की रणनीति क्या होती है फील्डिंग साइड के किस गेंदबाज को. हालांकि देखा जाए तो तेज़ गेंदबाजों के मुकाबले स्पिन गेंदबाजों ने अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है. क्योंकि उतने बड़े शॉट नहीं लगा पाया है कोई भी बल्लेबाज. अगर आपको मैच में बने रहना है तो जिस प्रकार का आप शॉर्ट ऑफ गेंद कर रहे हैं, अगर ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी सी गेंद रखेंगे तो उतना ही अच्छा रहेगा. जिस प्रकार से पिच है, कि पिच बल्लेबाजों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हुई है मेरे हिसाब से अभी तक. या संपूर्ण BDPL 10 मध्ये नियम आहे 6 ओव्हर नंतर एंड चेंज होतो सर. एंड चेंज झाल्यानंतर मी मागील 6 दिवसामध्ये गेम चेंज होताना बघितलाय. कारण ही टीम जर 6 ओव्हरमध्ये हवी असती तर पुढील टीम पुढील 6 ओव्हरमध्ये हवी होताना इथे पाहायला मिळाली आहे. हे देखील इथलचं एक एक्सपेक्टर राहिलं या मैदानाचं. आता बघूया 7वं षटक घेऊन गोलंदाज आलेत. डॉक्टर सुधीर वाघ सर आलेत. बघूया डॉक्टर सुधीर वाघ कशा प्रकारे पहिल्या षटकामध्ये 7 धावा त्यांनी खर्च केल्या होत्या. अशा प्रकारची जर गोलंदाजी झाली तर कमीत कमी स्कोरवर थांबू शकेल सातपुडा वॉरियर्स संघाला. तो जिस प्रकार से विशाल सर का आपने कहा है कि 6 ओवर के बाद हर बार आपने देखा है कि खेल परिवर्तित होता है. कभी शुरुआती 6 ओवर गेंदबाजों के पक्ष में तो आखिर में 6 ओवर बल्लेबाजों के पक्ष में. लेकिन दोनों ही टीमें आज पहली बार इस मैदान के ऊपर खेल रही है. तो दोनों ही टीमों के लिए ये अब ये रणनीति आंकना बहुत जरूरी है. इसी के बीच पहली गेंद पर चौका जड़ दिया था बल्लेबाज ने कि यहाँ से 6 ओवर में आने की पहले से ही शुरुआत हो रही है. दोनों बल्लेबाज अगर ये सोचकर चलेंगे तो निश्चित रूप से दोनों ही टीमें है ना वो मैच में बराबरी पर रहेंगी. डॉक्टर अंकुश यांनी चौकार खेचलाय सर. फाईन लेगच्या क्षेत्रामध्ये आउटफील्डचा देखील त्यांना साथ मिळाली. गवताला देखील आग लावत चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर गेला होता. 78 धावा. 78ला 1. इथून जर या सरासरीने धावा केल्या तर 151 धावा होतील. आता क्षेत्ररक्षणामध्ये काहीशी चेंजेस पाहायला मिळत आहेत. एक स्क्वेअर लेगच्या दिशेला क्षेत्ररक्षक तैनात केलाय. याही पुन्हा शॉर्ट बॉल पुल केलाय. चेंडूला फेकून दिलाय. मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर. पंचांचा इशारा देखील यायचा बाकी असेल. चौकार 1 बाउन्स. एक टप्पावरच चौकार खेचलाय. ज्या प्रकारे बॉटम हँडचा चांगला वापर येथे पाहायला मिळाला. डॉक्टर अंकुश यांच्या पॉवर बॉटम हँडचा चांगला वापर करत पुल शॉट खेळाय. की कशा प्रकारे ते फलंदाजी करतायत. क्योंकि दोनों ही गेंदें देखी जाए तो काफ़ी आसान थी. और इन गलती से बचना होगा खास तौर पर फील्डिंग साइड को. जिस प्रकार से सामने और की टीम की शुरुआत हुई है, क्योंकि अभी 6 ओवर का खेल अभी आना बाकी है.
और दोनों ही गेंद के मेरिट के अनुसार खेला है बल्लेबाज, क्योंकि दोनों ही गेंदें काफ़ी ख़राब थी। क्योंकि जैसे गेंद पिछली गेंद तो काफ़ी लेग स्टंप पर थी और उस पर चौका आना बिल्कुल। और अभी नानोटी सर, यहाँ पे थर्ड एम्पायर के लिए एक डिसीजन आया है। तो जो थर्ड एम्पायर है, जो सबसे पहली बार, मैं इसलिए नहीं लोग मेरे लिए तालियां बजाए ये नहीं है क्योंकि मेरी वाह वाह हो, ये इसलिए नहीं बता रहा मैं, क्योंकि एक समालोचन जो विश्लेषण करते हैं उसका काम है खेल के प्रति दर्शकों की दर्शकों की जो दिलचस्पी वो बनाए रखना कमेंटेटर का काम होता है। तो 14 नवंबर 1992 के दिन भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट मैच खेला जा रहा था और सचिन तेंदुलकर का सबसे पहले वो निर्णय आया था। 11 रनों पर सचिन खेल रहे थे। बारह रनों पर सचिन तेंदुलकर खेल रहे थे और एक बार फिर से मिसफील्ड और 4 रनों के लिए सलग तिसरा चौकार आलाय सर डॉक्टर अंकुश यांच्या बॅट मधून. काय फलंदाजी करतायत या टाइमला. कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये हा फटका सजवत चौकार खेचलाय. घातक फलंदाज दिसतायत डॉक्टर अंकुश. डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर जरूर मौजूद थे लेकिन उनके पास कोई मौका ही नहीं था। उनको गेंद थोड़ी सी चकमा देती हुई सीधी निकल गई बाउंड्री लाइन के बाद और कार्ल लिबेनबर्ग इन्होंने वो डिसीजन दिया था सर। और ये थर्ड एम्पायर का जो है ना वो रूल लाया किसने था? महेंद्र विजूपेक्षे, श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज, उन्होंने 3 चौकार लगातार खेचलेत. 86 धावा धावफलकावरती. पुन्हा बॅकफुटला जात पंच केलाय. एक धाव सहजरित्या पूर्ण झाली आहे. गॅपमध्ये चेंडूला ढकललंय. एका धावेनेच इथे समाधान मानावं लागणार आहे. धन्यवाद सर, जी अनमोल माहिती आपण इथे आमच्यासोबत शेअर करतायत. कारण आपलं वय देखील त्याच याचा आपल्याला अनुभव आहे, ते अनुभव आपण शेअर करत दिसताना ते. यावेळी पुन्हा शॉर्ट बॉल या फटक्यासाठी क्षेत्ररक्षक तिथे सजवला गेलाय. और विशाल सर जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं, सिर्फ चौका और छक्का ही नहीं, वो सिंगल रन जिस प्रकार से बनाया था पिछली गेंद पर जो कवर पॉइंट की तरफ खेला था, कभी कभार एक सिंगल रन भी गेंदबाजों का दिल तोड़ने वाला होता है। क्योंकि अच्छी गेंद पर जब बल्लेबाज सिंगल के लिए भी खेलता है ना तो गेंदबाज को काफ़ी परेशानी होती है। अगर शॉर्ट गेंद पर चौका छक्का भी लगता है तो गेंदबाज उतना परेशान नहीं होता, उतना दुख होता नहीं गेंदबाज को। लेकिन अच्छी गेंद पर अगर बल्लेबाज सिंगल रन भी लेता है तो बल्लेबाज का जो कॉन्फिडन्स है ना वो कहीं ना कहीं टूट जाता है। डॉक्टर अंकुश आणि डॉक्टर आशिष यांच्या बॅटिंगमधून आज दिसतंय सर चांगल्या चेंडूचा सन्मान आणि खराब चेंडूचा समाचार घेणे दोघं फलंदाज जाणतात. कारण आपण बघितलंय चांगल्या चेंडूवरती ते सिंगल डबलने डील करत आहे आणि खराब चेंडू भेटला तर त्याला षटकार आणि चौकारच मारत आहेत. ये तो 7 ओवर के खेल के समाप्ति के बाद 89 रन 1 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर का खेल अभी आना बाकी है, 30 गेंदें बाकी है। अब यहाँ से देखना है कि किस प्रकार से किस अंदाज से गेंदबाजी होती है, क्योंकि बल्लेबाज निश्चित रूप से 60 रन लेके ही चलेंगे। ज्या सरासरीने आतापर्यंत धावा काढल्यात सर, इथून कमीत कमी 50 धावा देखील काढल्यात तर 140 धावेपर्यंत ते मजल मारतीलच. 140 धावा 12 ओव्हरमध्ये निश्चितच एक मोठं टोटल असेल RMC मलकापूर संघासाठी. आता आठो षटक घेऊन गोलंदाज डॉक्टर उमेश आलेत. स्लोअर लाईनचा चेंडू होता, गतीमध्ये परिवर्तन करतायत सर डॉक्टर उमेश यांची गोलंदाजी. आपण या अगोदर देखील त्यांनी 2 षटक टाकलेत. गतीमध्ये परिवर्तन करतायत. याबद्दल या गोलंदाजाबद्दल काय विचार असतील आपले? सर उमेश सर के पास जो है ना, इनके पास गति नहीं लेकिन इनके तर्किश में तीर है। क्योंकि वेरिएशन के तौर पर ये हर बार गेंद का जो है ना और टप्पा एक सरीका नहीं रखते। यावेळी फॉलोइंग स्वीप फ्लॅट आणि काय झेल पकडलाय. स्क्वेअर लेगच्या दिशेने पळत येत रनिंग झेल संपन्न करत असताना. बिल्कुल यही होती है जब गेंदबाज के पास वो वेरिएशन होता है ना, क्योंकि गेंदबाज जो है ना अगर एक ही लाइन और लेन पर अगर गेंदबाजी करता है तो निश्चित रूप से बल्लेबाज पढ़ पाता है। क्योंकि पढ़ा भी लेकिन जड़ा भी लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में। ये एक महत्वपूर्ण सफलता मिलती हुई RCM मलकापुर के लिए.
ज्या प्रकारे रनिंग झेल घेतलाय सर डॉक्टर शुभम डागा यांच्यासाठी देखील टाळ्या झाल्या पाहिजे. एक महत्वपूर्ण झेल त्यांनी टिपलाय. पळत येत हा झेल टिपणं इतका सोपा नव्हता सर. फ्लॅट हा चेंडू आलेला होता. क्योंकि ये कैच नहीं, ये तो मैच भी बन सकता था, क्योंकि जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे थे डॉक्टर आशीष जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे थे, निश्चित रूप से 160 प्लस भी रन बन सकते थे. लेकिन यहाँ से अब रनों पर रोक लगा सकती है फील्डिंग साइड, क्योंकि अब नए बल्लेबाज है, सेट होने में थोड़ा सा समय लगेगा. क्योंकि सेट होने के लिए उतना समय तो होता नहीं जब आप लिमिटेड ओवर की क्रिकेट खेलती है, क्योंकि सातपुड़ा ऐसी टीम है जो बड़े स्कोर के लिए जाने जाती है. और इनके जो बल्लेबाज है ना, सातपुड़ा वॉरियर्स के बल्लेबाज रुक कर खेलने वालों में से नहीं है. काफ़ी तेज गति से खेलने के लिए जाने जाते हैं. अभी भी एक और काफ़ी लंबी बैटिंग लाइनअप है इनके पास भी. बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ऑफ स्टंप के बाहर गेंद और बाहर जाती हुई एम्पायर दोनों हाथ फहराते हुए और वाइट गेंद का इशारा मिलता हो. इसी वाइट गेंद के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हो. अब एक बार फिर से लो फुल टॉस गेंद थी, खेल दिया उसे और इन दो रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 93 रन बन चुका है स्कोर. और साथ ही बल्लेबाज ने भी अपने खाता खोला है. बाएं हाथ के बल्लेबाज आए हैं डॉक्टर करण राठौड़ है. ऑन साइड पर ऑफ साइड के बाहर जाकर ऑन साइड पर खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद उनसे भी काफ़ी दूर जाती हुई एक बार फिर से अंपायर्स को अपने हाथ फहराने पड़े. एक बार फिर से वाईट गेंद आती हुई. 94 धावा धाव फलकावरती 35 धावांवर परतावं लागलं आशिष राठी सर यांना. पुन्हा एकदा गतीमध्ये परिवर्तन केलं होतं, परंतु फुल टॉस चेंडू करून बसले. चांगले क्षेत्ररक्षण स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रामध्ये काहीसा फायदा उचलू शकले नाहीये फुल टॉस चेंडूचा. फ्लाइटेड चेंडू टाकण्यामध्ये जास्त भर देत आहेत गोलंदाज डॉक्टर उमेश. अगर इस बल्लेबाज को सिर्फ दिशा भी दिखाते थे, क्योंकि विकेट कीपर के बगल में से इस गेंद को निकाल लेते तो संभवतः चौका भी मिल सकता था, क्योंकि गेंद उतनी खराब थी कि वो ऑन साइड पर खेलने के लायक ही नहीं. ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर गेंद थी, क्योंकि वो ऐसी गेंदें बहुत कम बार ऐसा होता है कि ऐसी गेंदें बाहर जाती है, क्योंकि उतनी ताकत लगती नहीं जब ऑफ स्टंप के इतनी बाहर गेंद है और उसे आप ऑन साइड पर खेलने की कोशिश करें. डॉक्टर अंकुश चांगला चेंडू सफल झाले होते, या कारणाने वाईट चेंडू घोषित केला नाहीये पंचांनी. चांगली पंचगिरी राहिली आहे या संपूर्ण स्पर्धेत. 95-95ला 2. 8व्या षटकाचा शेवटचा चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा डॉक्टर उमेश गोलंदाजी मार्कवर तयार. यावेळी शॉर्ट बॉलला पनिश केलंय फाईन लेगच्या क्षेत्रात. हा धमाका अंकुश यांच्या बॅट मधून. हा पहिला षटकार. 101 धाव, 100 धावा पूर्ण झाल्या त्या षटकाराच्या साहाय्याने. 8 षटकाच्या समाप्तीनंतर 101 रन, 2 गडी गमावून सातपुडा वॉरियर्स. सर ज्या प्रकारे हा फटका खेळला, थोडा शॉर्ट पिच लाईनचा चेंडू होता. आतापर्यंत 8 ओव्हरमध्ये आपण बघितलं शॉर्ट पिच लाईनमध्ये जास्त गोलंदाजी झाली. जर टेनिस क्रिकेटमध्ये अशा प्रकारची गोलंदाजी किती महागात पडते आपण पाहिलंच. निश्चित रूप से विशाल सर, जिस प्रकार से आपने कहा कि 8वें ओवर की अब समाप्ति हो चुकी है, क्योंकि 8वें ओवर का हो गया अंत. अब रन चाहिए और भी तुरंत, क्योंकि आप तो 4 ही ओवर का खेल बाकी है. देखना है कि 4 ओवर में किस प्रकार से किस अंदाज से बल्लेबाजी होती है, क्योंकि ये दाया और बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन जब बीच मैदान में रहता है ना, तो फील्डिंग सेट के कप्तान को काफ़ी परेशानी होती है. जब दोनों ही दाएं हाथ के बल्लेबाज होते ना, तो उतना परेशानी रहती नहीं, क्योंकि फील्डिंग हर बार आपको बदलनी पड़ती है. जर सातपुडा वॉरियर्स कडून बघितलं सर, आघाडीचे 3 फलंदाज जे होते ना, डॉक्टर प्रवीण पवन यांनी देखील 18 बॉलमध्ये 35 धावा केल्या. त्यानंतर डॉक्टर आशिष राठी 19 बॉल 35. आता अंकुश सर देखील 22 धावांवर खेळत आहेत. डॉक्टर उमेश आले लिडिंग एज चेंडूमध्ये. कीपर धावतायत, चांगला प्रयत्न देते, परंतु झेलपर्यंत पोहोचू शकले नाही.
झेल होऊ शकला असता, परंतु चांगला प्रयत्न देते. 102 धावा धावफलकावरती. कॅचेस देखील जास्त सुटलाय सर, प्रयत्न देखील झालेच चांगले, परंतु कॅचेस जर घेतले असते तर हे स्कोर कार्ड काहीतरी वेगळं असतं. 102 धावा 8 ओव्हरमध्ये. हाँ बिल्कुल, अगर कैच लेने में सफलता हासिल होती तो निश्चित रूप से 4 या 5 कैचेस छोड़ चुके हैं फील्डिंग साइड, तो कहीं ना कहीं आपको कैचेस का जो छोड़े जाते हैं तो बल्लेबाज को जो मौका मिलता है तो पूरा फ़ायदा उठाता है बल्लेबाज. और सातपुड़ा वॉरियर्स की बात करें तो उनके पास अभी भी काफ़ी लंबी बैटिंग लाइनअप है और एक आक्रामक बल्लेबाज अभी भी बीच मैदान के बाहर ही है वो क्योंकि उनको अभी भी सातपुड़ा वॉरियर्स ने थोड़ा पीछे ही रखा है. मागील चेंडूवरती लपेटण्याचा प्रयत्न देखील होता, परंतु जसं पाहिजे तसं कनेक्शन झालं नाहीये. एक धाव डॉक्टर अंकुश यांच्या खात्यामध्ये. डॉक्टर करण धावकऱ्या शैलीचे फलंदाज आहेत. पुन्हा एकदा लिडिंग एज. चेंडू हवेत, नो मॅच लाईन मध्ये हा चेंडू लँड होईल. स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रातून धावत येत हा चेंडू अडवला, थ्रो केला, परंतु 2 धावा घेण्यापासून रोखू शकले नाही. ज्या प्रकारची आउटफील्ड देखील आहे सर या ग्राउंडची, काही क्षेत्रामध्ये चेंडू सपकन जातो आणि चौकार मिळतात. काहीकडे आउटफील्ड थोडी खराब असल्यामुळे चौकार एक गेला नव्हता कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये. लेकिन जो पिछली गेंद पर शॉट खेला गया था वो पूरी ताकत के साथ खेला नहीं गया अभी तक. और बाएं हाथ के बल्लेबाज वैसे भी अभी तक तो देखा है कि पिछले मैच में भी एक बाएं हाथ के बल्लेबाज थे शायद. पुन्हा एकदा जसं पाहिजे तसं टायमिंग होत नाहीये, परंतु हा चेंडू गॅप मध्ये गेलाय, चेंडू निघून जाईल. डॉक्टर करण यांच्या पॅच मधून पहिला चौकार. क्योंकि आप ताकत से नहीं, आप नज़ाकत से भी आप चौका हासिल कर सकते हैं, यही अब इस चौके पर दिखा है. दर्शनीय फटका खेळत असताना डॉक्टर करण राठोड 5 चेंडूमध्ये दावर जाऊन पोचलेत. डबल डिजिट मध्येच सर दुहेरी धावेमध्येच सगळे फलंदाज आपल्याला दिसत आहेत. डॉक्टर पवन यांनी देखील 35 धावा केल्या, त्यानंतर आशिष राठी 35 धावा, नंतर आता अंकुश आणि डॉक्टर करण यांच्यामध्ये देखील चांगली पार्टनरशिप येते होते. ये सातपुड़ा वॉरियर्स के डॉक्टर लोगों की जो टीम है ना, वो गाड़ी भी सिर्फ 5वें गियर पर चलाते नहीं, वो खेलते भी 5वें गियर पर ही है. क्योंकि रुककर खेलने वालों में से है नहीं. फुल टॉस बॉल, चेंडू हवेमध्ये. बघूया 2 क्षेत्ररक्षक त्याच्या खाली, परंतु कॉम्बिनेशन बसलंच नाही. असे झेल पकडावे लागतील सर. निश्चित रूप से ऐसे कैचेस लेने होंगे तभी आप मैच में बने रहेंगे, क्योंकि कैचेस इन द मैचेस यूं ही नहीं कहा जाता. कई ऐसे क्रिकेट हिस्ट्री में ऐसे इतिहास हुए हैं कि एक कैच छूटा है तो बल्लेबाज में शतक लगाया है और बाद में मैच भी गंवाया है सामने वाली टीम ने. 110 ला 2, 8.5 चेंडूचा खेळ संपलाय. डॉक्टर अंकुश खोलवर टप्प्याचा चेंडू, यार्कर चेंडू खोदून काढत असताना मिड ऑफ मध्ये हा चेंडू अडवला गेलाय. चांगले क्षेत्ररक्षण. यासोबत षटक समाप्तीची घोषणा. 9 षटकाच्या समाप्तीनंतर 1 ला 2, 111 ला 2 सातपुड़ा वॉरियर्स. तो 9 ओवर के बाद स्कोर है नेल्सन फिगर पे 2. नेल्सन फिगर यानी कि 111. नेल्सन फिगर क्यों कहा जाता है, कैसे आए नेल्सन फिगर, ये तो मैं बताऊंगा. लेकिन 3 ओवरों का खेल अभी बाकी है. 3 ओवरों में फील्डिंग साइड को चाहिए जितने ज़्यादा कम से कम रन दे. अगर उन्होंने 22 रन दिए, 25 रन दिए, तो मैं यही चाहूँगा माफ़ कीजिएगा, तो फिर फील्डिंग साइड हावी हुई है. और बल्लेबाजों को यहाँ से चाहिए कि कम से कम 50 रन का टारगेट लेके चले, क्योंकि विकेट आपके पास है. अगर विकेट आपके पास है तो आप 50 रन का टारगेट लेके चले. ज्या सरासरीने सातपुड़ा वॉरियर्स संघ पहिल्यापासून खेळत आला, इथून 150 रन त्यांना काढावेच लागतील, कारण सुरुवातीला देखील चांगली फलंदाजी झाली. मागील षटक इकॉनॉमिकल राहिलंय. आता नवीन गोलंदाज डॉक्टर भूषण मंत्री सर आलेत. पहिला चेंडू हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक धावत येतोय आणि चांगला झेल संपत करत डॉक्टर अंकुश यांचा 24 धावेवरती संपवत आहेत खेळ. ने तीसरे विकेट आते आते थोड़ी सी देर हो गई. विकेट जरूर आया है लेकिन एक स्कोर अभी भी 111. नेल्सन फिगर इसलिए कहा जाता है. डेविड शेपर्ड जो कि एक पैर पर उछलते थे, डेविड शेपर्ड के माफ़ कीजिएगा, डेविड शेपर्ड के पिताजी थे, वो
गाड़ी में यानी कि गाड़ी में जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था। उसमें क्योंकि युद्ध चल रहा था, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, उसमें 111 ही लोग मारे गए थे इंग्लैंड के। डॉक्टर सय्यद जुबेर आले, पहिला चेंडू कव्हरच्या दिशेला फेकून दिलाय, चेंडू जाईल सीमारेषेच्या बाहेर, होईल फरार, मिळेल चौकार। या चौकारा सहाय्याने सर 115 धावा झाल्या आहेत। जी महत्वपूर्ण माहिती आपण देत होता त्याचं स्वागत करताना चौकार खेचला इथे। क्योंकि इंग्लैंड भी उसी टाइम पे उसी दिन 111 रनों से हारा था। युद्ध में भी 111 ही सैनिक मारे गए थे और एक्सीडेंट भी हो गया था। तो यही कारण डेविड शेपर्ड 111 को नेल्सन फिगर यानी कि अशुभ आंकड़ा मानते थे। याही पुन्हा लपेटलाय, या चेंडूला फेकून दिलाय, काउ कॉर्नर सीमारेषेच्या बाहेर, येईल डॉक्टर जुबेर सय्यद यांच्या बॅट मधून अजून एक धमाका षटकार। ये डॉक्टर लोग क्रिकेट ही ऐसे खेलते हैं, क्योंकि जो क्रिकेट की जो शुरुआत हुई थी ना, वो तो डॉक्टर के पितामही थे, डॉक्टर थे, डॉक्टर WG ग्रेस, उनको ही क्रिकेट का पितामह कहा जाता है। नक्कीच सर, 121 ला 3। डॉक्टर जुबेर सय्यद आल्याबरोबर हल्ला चढवतायत गोलंदाजावरती। डॉक्टर भूषण यांच्यावरती हल्ला चढवला गेलाय। पुन्हा लपेटलाय, या चेंडूला लपेटत असताना गॅप मध्ये पाठवत, चेंडू जाईल एक टप्पा सीमा पार, येईल चौकार। ये जो आपने कहा कि ये गेंद जो सीमा रेखा के बाहर जा रही है, गेंद बाहर नहीं जा रही, ये तो सामने वाले टीम की जो ट्रैक है ना, वो भी पटरी से उतार दे रहे हैं। इस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज। डॉक्टर सय्यद जुबेर 3 बॉल मध्ये 14 धावा, 466च्या स्ट्राइक रेटने काय फलंदाजी करतायत, आल्याबरोबर बाउंड्री मध्ये डील करतायत। 2 चौकार 1 षटकार सर त्यांच्या बॅट मधून आले। ये डील नहीं कर रहे हैं, सामने वाले फील्डिंग साइड का जो दिल तोड़ रहे हैं, इस प्रकार से उस प्रकार की बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो आता साइड चेंज करण्याचा बॉल रिटर्न आलाय। चांगलं काम इथे ग्राउंड्समन सुद्धा करतायत। याही पुन्हा फुल टॉस बॉल वरती पुल, पॉवरफुल, सक्सेसफुल, डिलाइटफुल आलाय, लागोपाठचा दुसरा षटकार। ये हिट नहीं, ये तो सुपर हिट है, क्योंकि गेंदबाज चाहे राउंड द विकेट गेंदबाजी करे या ओवर द विकेट गेंदबाजी करे, तो गेंद को तो बाहर ही जाना है। फुल टॉस वरती फुल टोल वसूल करत असताना डॉक्टर सय्यद जुबेर द पिंच हिटिंग करतायत आपल्या संघासाठी। धाव फलकावरती 131 धावा। ये डॉक्टर बोले थे, क्योंकि ये डॉक्टर सैयद जुबेर जो है ना, वो जमीनी रास्ते चलते नहीं, हो तो हवाई सफर ही करना पसंद करते हैं। 20 धावा 4 चेंडूवरती 500च्या स्ट्राइक रेटने धावा करतायत। क्योंकि उनको मालूम है कि जमीनी रास्ते से जाएंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा, अगर हवाई रास्ते से ज़्यादा तो और तेज अपने जो कि अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि जानते हैं कि 160 अगर रन बनाएंगे तो सामने वाली टीम। यावेळी पायाला जाऊन आदरला चेंडू मिश्रण केलं होतं, स्लोअर लाईनचा चेंडू पेश करत असताना डॉट बॉलची इथे समाप्ती। 10 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या असेल 131 धावा, 3 गडी गमावून सातपुडा वॉरियर्स। 13 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनते हुए 131, 3 खिलाड़ी आउट होने के बाद 10 ओवर का खेल हो चुका है। अभी भी 2 ओवर का खेल आना बाकी है, और जिस प्रकार से 5 गेंदों में 20 रन बनाए हैं, क्या बल्लेबाजी की है, 2 चौके 2 छक्के उसमें शामिल है। आता मात्र हात खोलावे लागतील डॉक्टर करण राठोड सर यांना देखील। आतापर्यंत जसं पाहिजे तसं टायमिंग त्यांच्या बॅटमधून झालं नाहीये। संघर्ष मानकर आता दाखल होताना दिसतायत। मैंने शुरुआती में कहा था, अगर गेंदबाज बल्लेबाज को खिलाता है तो निश्चित रूप से वापसी कर सकती है मलकापुर RCM की टीम। और पहली गेंद चाहे बाउंड्री पर भी कैच आउट न हो जाए, या चाहे गेंदबाज ने खुद कैच किया है कॉट एंड बोल्ड, तो पहला जो गेंद है ना, वो गेंदबाज ने बल्लेबाज को खिलाया है। और सबसे पहले जो कॉट एंड बोल्ड आउट होने वाले बल्लेबाज थे जॉन ट्रेबल थे इंग्लैंड के।
नक्कीच सर, एक महत्वपूर्ण माहिती आपण आपल्यापर्यंत पोहोचवत आहात. आता सामन्याकडे जाऊ. 131 ला 4. एक चेंडू झालाय 11व्या षटकाचा. आता नवीन बॅटर आलेत डॉक्टर मानकर साहेब. ये मानकर जो है ना, डॉक्टर मानकर, वो ठाण कर आते हैं. मागील 5 इनिंग मध्ये 47 धावा काढल्याच सर यांनी देखील. चांगले फलंदाज आहेत आपल्या संघासाठी, परंतु डॉक्टर सय्यद जुबेर ज्या प्रकारची पिन चिटिंग करतायत ना, त्यांना स्ट्राईकवर आणणं गरजेचं असेल. याही पहिलाच बॉल. या चेंडूला देखील फेकून दिलंय मिड ऑफ सीमारेषेच्या बाहेर. मैदानात काटाकीर षटकार. बिल्कुल, ये तो तकदीर है. मैंने कहा था कि ये सीमा रेखा है ना, ये तो मैंने पहले ही कहा था, ये जो सीमा रेखा है वो लकीर है जीत की. और डॉक्टर मानकर जो आए ना, आपने कहा था कि डॉक्टर जुबेर को स्ट्राइक पर लाना जरूरी है. मैंने कहा भैया मैं भी खिलाड़ी हूँ, मेरा भी खेल देखिएगा आप. डॉक्टर अभिजित मानकर दाखवून देत आहेत तर मी सुद्धा कोणापेक्षा कमी नाहीये. हा षटकार खेचत दाखवून दिलाय. 137 धावा धावफलकावरती. पुन्हा एकदा वो दिखाते नहीं, वो तो दौड़ाते हैं फील्डिंग साइड को. डॉक्टर उस प्रकार की बल्लेबाजी होती है. डॉक्टर उमेश गोलंदाजी ट्रॅकवरती तयार. पूल केलाय. हा चेंडू हवेमध्ये, उंची जास्त आणि चांगला प्रयत्न देते. अयशस्वी राहिले परंतु प्रयत्न चांगले होते. झेल सुटलाय. 138 धावा धावफलकावरती. 4 गडी गमावून आता स्ट्रायकिंग एंडला डॉक्टर सय्यद जुबेर, RMC मलकापूर. यही पूल पॉवरफुल सक्सेसफुल मिस्टर सय्यद जुबेर स्पेशल षटकार. काय फलंदाजी करतायत. तिसरा षटकार आलाय डॉक्टर सय्यद जुबेर यांच्या बॅट मधून. धमाके करतायत या सामन्यामध्ये. 144 धावा धावफलकावरती सर. यानंतरची जी मॅच आहे पुन्हा लपेटलाय, खेचलाय, जणू आरसा दाखवत सलामी देणारा षटकार आलाय डॉक्टर जुबेर यांच्या बॅट मधून. लागोपाठचा दुसरा. यासोबत 150 धावा पूर्ण होताना दिसत आहेत सातपुडा वारे संघाच्या. डॅड 11 विरुद्ध GHB बुलढाणा. 12 ओव्हर नंतर नाणेफेक होणार आहे. या इनिंग ब्रेक मध्ये डॅड दोनगाव वर्सेस बुलढाणा संघ यांच्यामधील नाणेफेकीचा कौल संपन्न होईल याची कृपया दोन्ही कर्णधारांनी नोंद घ्यायची आहे. सर 150 धावा पूर्ण झाल्या आहेत. 2 लगातार षटकार. लीडिंग आहे. चेंडू हवेत. हा झेल महत्वाचा असेल आणि हा झेल संपन्न करत संपवलाय डॉक्टर सय्यद जुबेर यांचा खेळ. 8 चेंडू मध्ये 32 धावा काढत हा फलंदाज होतोय बाद. परंतु मित्रांनो, डॉक्टर सय्यद जुबेर यांची फलंदाजी आवडली असेल तर त्यांच्यासाठी टाळ्या झाल्या पाहिजे. 4 षटकार आणि 2 चौकाराच्या साहाय्याने 32 धावा केल्या आहेत सर. काय फलंदाजी केली या फलंदाजाने. बिल्कुल, 8 गेंदों में जब 32 रन बनाते हैं सामने वाली टीम, तो निश्चित रूप से जो गेंदबाजी साइड है, जो फील्डिंग साइड की टीम है ना, उस पर बहुत ही दबाव होता है. क्योंकि अगर ये स्कोर 130-32 रनों तक अगर सीमित रहता तो निश्चित रूप से दोनों टीमें मैच में बराबरी पर आप देख सकते थे. देखिए, लेकिन 150 रन बन चुके हैं. अभी भी 6 यानी कि 1 ओवर का खेल बाकी है सर. 1 ओवर 6 गेंदें बाकी है. अभी भी 6 गेंदों में कम से कम अगर 2 हिट भी लगते हैं तो 160 प्लस रन. पहिलाच बॉल अतिरिक्त उजव्या एसटीच्या अतिरिक्त देखील बाहेर होता. व्हाईट बॉल घोषित करत असताना अतिरिक्त धावेसोबत धाव संख्या जाऊन पोहोचेल 151 धावा. और 151 रन जो सातपुड़ा वॉरियर्स ने बनाए हैं उसमें कहीं ना कहीं फील्डिंग साइड का भी काफ़ी हाथ रहा है. जिस प्रकार के कैचेज छोड़े हैं, जिस प्रकार से वाइड और नो बॉल के रन दिए हैं, तो कहीं ना कहीं काफ़ी मदद की है फील्डिंग साइड ने भी, खासतौर पर कैचेस के मामले में. चांगला चेंडू लोअर फुलटॉस अपील होत असताना आणि थर्ड अंपायरिंग ॲक्शन आता असतील. महबूब सर इन ॲक्शन आता.
स्टंपिंगसाठी हा रिव्ह्यू असेल. 151 धावा सर. इथून येणाऱ्या 5 चेंडूमध्ये कितपर्यंत धावा काढण्याचा प्रयत्न असेल? येणाऱ्या 5 चेंडूमध्ये जे विशाल सर आपण बोलत आहात, येणाऱ्या 5 चेंडूमध्ये 2 षटकार किंवा 2 चौकार लगावले तर 160 प्लस धावसंख्या झाली. 160 धावसंख्या नक्कीच फिल्डिंग साईड बॉलिंग साईडवर दबाव आणू शकते. 150 रन बनवू शकतात. 157 रन 158 रनाचं टार्गेट जेव्हा पहिल्या सामन्यामध्ये आपण बघितलं आणि ज्या प्रकारे फलंदाजी झाली होती तो 160 धावा मॅच आपल्या बाजूनं असं होऊ शकत नाही. मॅच बराबरी पर राहू शकते आणि 5 चेंडूमध्ये 15 धावा निघाल्या. 2 षटकार जर बसलेत. नट आउट घोषित करत असताना थर्ड अंपायर इन ॲक्शन होते. महबूब सर चांगलं पंचगिरी ते फुल टॉस बॉल फॉलिंग स्वीप खेळण्याचा प्रयत्न. पहिली धाव वेगाने पूर्ण केली. दुसऱ्याचा प्रयत्न देखील होतोय आणि 2 धावा सहजरित्या आतापर्यंत पूर्ण होताना दिसलाय. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट देखील पाहायला मिळाली. आणि सर जर विचार केला सातपुडा वॉरियर्स संघाचा तर डबल डिजिटमध्ये धावा काढल्या सर्व फलंदाजांनी. कोणत्याही फलंदाजा अर्धशतक अजून झालं नाहीये तरी 153 धावा स्कोरबोर्ड वरती आहेत. आपने सिर्फ रन बनाया, अभी गेंदबाजी नहीं की है. सातपुड़ा वॉरियर्स की टीम को ध्यान में रखना होगा. आपने बल्लेबाजी की है लेकिन अभी गेंदबाजी नहीं की है. लीडिंग एज चेंडू हवेत. पुन्हा एकदा तीच चुकी सर. झेल वारंवार सोडतायत. चांगले प्रयत्न देखील होत आहेत. आता निश्चित रूप से तुम्ही ज्या प्रकारे सांगितलं वारंवार तेच चुका होत आहेत. या चुकांपासून आता तो 3च चेंडूचा खेळ बाकी आहे. बघू आता 3 चेंडूमध्ये किती धावा डॉक्टर अभिजित मानकर. इथे दांडी 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 गुल केली आहे. फर्निचर तोडलंय. फर्निचर तोड गोलंदाजी परंतु या उशीर झालाय सर थोडा. 155 धावा नक्कीच उशीर झालेला आहे. 155 धावा झालेल्या आहेत आणि 155 धावा झालेल्या आहेत. अजूनही 2 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. बघूया 2 चेंडूमध्ये 1 चौकार येतोय का. डॉक्टर योगेश वाघ आलेत आता फलंदाजीसाठी. चांगली फलंदाजी डॉक्टर अभिजित मानकर यांच्या माध्यमातून देखील राहिली. 1 षटकार त्यांनी खेचला. 11 धावा 6 चेंडूमध्ये काढल्या. कमी बॉलमध्ये लपेटण्याचा प्रयत्न देखील आडव्या बॅटने घेण्याचा प्रयत्न देखील जास्त होताना दिसतोय सर या मागील 2 ओव्हरमध्ये. डॅट 11 डोणगाव आणि GHB बुलढाणा संघाच्या कर्णधाराला विनंती असेल की त्यांनी नाणेफेकसाठी कृपया आमच्या सोबत जोडायचंय. दोन्ही कर्णधाराला विनंती असेल. फुल टॉस बॉल होता. चांगली रनिंग देते. 1 धाव सहजरित्या पूर्ण होते. यासोबतच 12 उर्वरित 12 षटकामध्ये धावा केल्या आहेत 156. या अगोदर देखील 156 धावा बनल्या होत्या. 157 धावांचं लक्ष ठेवलंय. विनंती असेल डॅश 11 डोणगाव वर्सेस GHB बुलढाणा संघाला की त्यांनी नाणेफेकसाठी आशिष सर यांच्या सोबत जोडायचंय. सेम टार्गेट मागच्या मॅचचं 157 157. टॉस कोणी जिंकलं तरी व्यवस्थित इथे बघा सर चालू आहे का माहिती त्याच्यामध्ये तुमच्या. हो मंडपवाले आहे का इथं. मंडपवाले काका जिथं कुठं असतील त्यांनी कृपया पेंडॉल मध्ये संपर्क साधायचा आहे. डॉक्टर रामकृष्ण शिंदे. मी डेंटल सर्जन आहे आणि या मेहकर शहरामध्ये 11/11/91 पासून मी प्रॅक्टिस करतो. 2024 पर्यंत मी प्रॅक्टिस केली. या मधोमध मी एका शिक्षण संस्थेची स्थापना केली आणि त्याचा फाउंडर प्रेसिडेंट मी आहे. या शैक्षणिक संस्थेचं नाव
भिवसन पाटील शिक्षण संस्था आहे आणि या संस्थेच्या अंतर्गत जवळपास 18 कॉलेजेस रन होतात. त्यामध्ये प्रामुख्याने छोटे मोठे कॉलेज आहेत. त्यामध्ये मोठ्या कॉलेजची स्थापना म्हणजे शिंदे पॉलिटेक्निक कॉलेज, शिंदे DED कॉलेज, नारायणा फार्मसी कॉलेज आणि राम पब्लिक इंटरनॅशनल स्कूल हे सर्व युनिट मेहकर या ठिकाणी आहे. त्याचबरोबर दुसरा एक कॅम्पस वाशिमला सुद्धा एक 15 एकराचा कॅम्पस आहे. त्यामध्ये D.Pharm, B.Pharm, M.Pharm श्रद्धा इन्स्टिट्यूट ऑफ फार्मसी या नावाने आहे. त्याचप्रमाणे त्याच कॅम्पसमध्ये श्रद्धा होमिओपॅथिक मेडिकल कॉलेज रिसर्च सेंटर वाशिमला या ठिकाणी 100ची इंटेक असून ते जवळपास 3री बॅच आमची चालू आहे. या ठिकाणी मी अतिशय आनंदपणाने सांगतो की प्रथमच या मेहकर शहरामध्ये BDPL क्रिकेट सामने आमचे डॉक्टर मंडळी घेत आहे. त्यांना सर्वांना मी शुभेच्छा देतो आणि माझ्याकडनं जे काही सहकार्य लागत असेल तेही मी प्रदान करणारच आहे. धन्यवाद. नमस्कार, मी डॉक्टर नरेंद्र गोविंदनाथ प्रोफेसके, गोविंद क्रिटिकल केअर अँड हॉस्पिटल शिवाजीनगर मेहकर. आमच्या शारणधार नगरीमध्ये क्रिकेट खेळण्यासाठी येणाऱ्या सगळ्या क्रिकेट खेळाडूंचे व क्रिकेट प्रेमींचे गोविंद क्रिटिकल केअर अँड हॉस्पिटल शिवाजीनगर मेहकर यांच्याकडून हार्दिक स्वागत अँड बेस्ट ऑफ लक. रिसेप्शन येथे आमची टीम त्वरित मार्गदर्शन, नोंदणी आणि अपॉइंटमेंटची सुविधा देते. हेल्थ सेंटरमध्ये प्रत्येक प्रश्नाचे स्पष्ट उत्तर आणि मदत भेटते. च्या चेकअप रूममध्ये रुग्णांची तपासणी बारकाईने आणि काळजीपूर्वक केली जाते. आपत्कालीन उपचारासाठी आमची प्लास्टर आणि इमर्जन्सी रूम सदैव तत्पर. अचूक तपासणीसाठी अत्याधुनिक एक्स-रे सुविधा. रुग्णांच्या सोयीसाठी तर शुभम डागा ज्यांनी चांगले जेल पकडले होते ते मात्र आता सलामीला फलंदाजीसाठी आले. 157 धावांचा टार्गेट चेस करण्यासाठी 157 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी ही सलामीची जोडी आणि डॉक्टर योगेश वाघ पहिलं षटक घेऊन आलेत. 30 वर्तुळाचं पहिलं षटक सर. पहिला चेंडू सम्मानजनकरित्या खेळलाय. प्लेस करत असताना एक चोरटी धाव इथे पाहायला मिळाली. पहिल्या चेंडूवरती 1 धाव स्कोर कार्डवरती.
और 1 रन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है जब आप अपना खाता खोलते हैं ना, क्योंकि आपको शुरुआत चाहे आपने शतक लगाया, अर्धशतक लगाया, लेकिन शुरुआत जो है ना वो 0 से ही करनी होती है, आपको 0 से ही शुरुआत करनी होती है, चाहे आपको 200 रनों का टारगेट हो या 100 रनों का टारगेट हो। और RCM मलकापुर की रणनीति यही होगी, क्योंकि 160 170 रनों की तरफ नहीं देखना है, क्योंकि देखना है कि शुरुआत किस प्रकार से होती है। मागील सामन्यात आपण काही करू, पण पुढच्या सामन्यात जो करंट सामना आहे ना तिथून 0तूनच सुरुवात करावी लागते. बरोबर सर आपलं. पहिलाच बॉल शुभम डागा सर यांच्यासाठी ग्लान्स केलाय, थर्ड मॅन दिशेला चेंडूला पाठवलंय, चेंडू जातोय बाउंड्री लाईनच्याकडे, पायाच्या साहाय्याने चेंडूला अडवलंय. 2 धावा पूर्ण करतील. और ये सिर्फ 2 रन नहीं है सर, ये गेंदबाजों का मनोबल तोड़ने वाला शॉट था, क्योंकि रन जरूर 2 बने हैं, लेकिन जिस प्रकार से शॉट खेला है, गैप में खेला है, ये बल्लेबाज का आत्मविश्वास बढ़ाता है ऐसा शॉट। क्योंकि गेंदबाज के पास अगर कॉन्फिडेंस होता है कि बल्लेबाज के पास भी और कॉन्फिडेंस होता है कि चाहे कितनी अच्छी गेंद क्यों ना आए मैं खेल सकता हूँ। पॉवर प्लेचं षटक आहे, हाणामारीचं षटक देखील असतं. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू अतिरिक्त उसळी घेतोय. जशी गोलंदाजी ऍक्शन आहे ना सर, त्यानुसार जंप देखील आपण पाहू शकता. थोडी हाय एम जंग आहे, हाय एम ऍक्शन देखील आहे. आणि त्यानंतर पाहिलं तर एक अतिरिक्त उसळी मिळत आहे या चेंडूवरती. क्योंकि बल्लेबाजी क्योंकि गेंदबाजी काफ़ी अच्छी हो रही है। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि सातपुड़ा वॉरियर्स के पास गेंदबाज इतने अच्छे हैं कि वो आसानी से खुलकर खेलने का मौका आपको देंगे नहीं। और अच्छी गेंद का सम्मान करना निश्चित रूप से बल्लेबाज की जो सोच है ना वो दिखाती है किस प्रकार से बल्लेबाजी हो रही है, किस प्रकार से बल्लेबाजी कर सकता है। बल्लेबाज एक शॉर्ट पिच गेंद का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस ओवर में वैसी कोई गेंद मिली नहीं है। और ये शायद थोड़े से बल्लेबाज इंजर्ड भी हुए हैं। ये न देखने वाला दृश्य होता है जो कि कोई भी खिलाड़ी या दर्शक ये दृश्य नहीं देखना चाहता। ऐसे कई ऐसे दृश्य क्रिकेट में आए हैं जो काफी नुकसानदायक साबित हुए हैं। काहीतरी मांसपेशामध्ये खिचाव आलाय आणि त्यामुळे देखील काहीतरी तकलीफ होत असताना इथे 4 धावा. चेंडू लागला चेंडू पॉइंटवर. और 4 गेंद धावा धाव फलकावरती असतील सर आणि संत गतीने धावा काढतायत. एक मोठे फटके मारावे लागतील. 157 धावांचा पाठलाग, 13ची सरासरी आहे सर. लेकिन गेंदबाज अभी तक देखा जाए तो गेंदबाजों ने उस प्रकार की अभी तक कोई भी गेंद नहीं की है। बल्लेबाज को जोखिम लेना होगा, लेकिन यावेळी सरळ बॅटने जाऊन जगरावना षटका फटका सजवलाय. चेंडू कव्हरच्या दिशेला जातोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण तेथे. कमीत कमी 50 मीटर कव्हर केलं सर क्षेत्ररक्षकाने. डॉक्टर आदित्य जाधव यांची चांगले क्षेत्ररक्षण तेथे. 2च धावा. इकॉनॉमिकल षटक 6 धावा देत हे षटक संपवलंय सर. चांगली गोलंदाजी. 30 वर्तुळामध्ये 3च चेंडू, 3च क्षेत्ररक्षक बाहेर असू शकतात. पुरेपूर फायदा घेण्याचा प्रयत्न चालू होता, परंतु चांगली गोलंदाजी. नए गेंदबाज डॉक्टर आशीष राठी आए हैं, तो गेंदबाज की तारीफ करनी होगी, क्योंकि पावर प्ले के अंदर गेंदबाजी करना उतना आसान होता नहीं। जब 2 ही फील्डर बाहर रख सकते हैं, लेकिन आपने इस टूर्नामेंट का नियम है कि 3 फील्डर आप बाहर रख सकते हैं। तो 3 फील्डर जब बाहर होते हैं तो बल्लेबाज के लिए काफ़ी आसान होता है, चौका और छक्का आने की बाउंड्री काफ़ी आसान होती है। लेकिन बिना कोई बाउंड्री लगाए सिर्फ 6 रन आपने खर्च किए हैं, तो निश्चित रूप से डॉक्टर आशिष आले तर फलंदाजी मध्ये चांगली कामगिरी करत. आता गोलंदाजीमध्ये आपला दम दाखवण्यासाठी ते दाखल होत असताना पहिला चेंडू यार्कर लाईनचा चेंडू होता. चांगली लाईन लेत धरली आतापर्यंत गोलंदाजांनी. 7 धावा धाव फलकावरती. और पहली गेंद को सीधा मिड ऑफ के क्षेत्र में खेला था 1 रन के लिए, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर गेंद कट कर दिया, लेकिन गली के फील्डर
इस गेंद को फील्ड करते थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों के पास वो पर्याप्त समय था 1 रन बनाने का। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर है बिना किसी नुकसान 8 रन। यावेळी चेंडू हवेत, क्षेत्ररक्षक त्याच्या खाली आणि एक चांगला झेल पकडत संपवलाय डॉक्टर। कैचेस विन द मैचेस, ये पहले इनिंग्स में हमको देखा ही नहीं दिया, लेकिन जैसे ये गेंद डॉक्टर प्रशांत जाधव के पास गई ना, डॉक्टर शंकरपाल जाधव के पास, माफ कीजिएगा शंकरपाल सर के पास जैसे गेंद गई ना, तो फिर ये कैच की मोहर लग चुकी थी, क्योंकि कैच छोड़ने वालों में से नहीं है, काफ़ी अच्छे फील्डर है डॉक्टर शंकरपाल। असं म्हणतात ना पाटील सर, पकडा झेल आणि जिंका क्रिकेटचा अद्भुत हा खेळ। काय झेल पकडलाय। बिल्कुल, कैचेस विन द मैचेस, यही तो पढ़ते हो। डॉक्टर उमेश आलेत आता डॉक्टर शुभम यांची जागा घेण्यासाठी। 8 धावा धावफलकावरती, 8ला 1.3 चेंडूचा खेळ झालाय। चांगली गोलंदाजी, इकॉनॉमिकल गोलंदाजी आतापर्यंत दोन्ही गोलंदाजांनी दाखवली आहे। एक गडी बाद केलाय। आता बघूया डॉक्टर पहिला चेंडू सम्मानजनकरित्या खेळत करत असताना 1 धाव खातं उघडलंय डॉक्टर उमेश कोल्हे। डॉक्टर उमेश कोल्हे सर यांनी 9 धावा सर धावफलकावरती। और उमेश कोल्हे भी एक अच्छे बल्लेबाज है, वो बड़े पारी खेलना जानते हैं और आवश्यकता है यहाँ से पार्टनरशिप की। मलकापुर के दृष्टिकोन से देखा जाए तो एक पार्टनरशिप आना बहुत जरूरी है। यावेळी देखील चांगला प्रयत्न होता स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये कॅच घेण्याचा। असे कॅचेस सोपे नसतात सर, कारण रिदम मध्ये असतो गोलंदाज ॲक्शनच्या, त्यानंतर लवकर चेंडू त्यांच्या जवळ येतो। बिल्कुल, जब वो गेंद नीचे रहती हुई गेंद अगर गेंदबाज के पास आती है तो और भी आसान नहीं रह जाता, और भी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि गेंद काफ़ी नीची थी और फिर भी उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयास किया था, 100% प्रयास किया था, लेकिन गेंद हाथों से छूट गई। 2 ओवर के खेल के समाप्ति के बाद स्कोर है। आणि काय गोलंदाजी केली आहे डॉक्टर आशिष यांनी। केवळ 3 धावा खर्च केल्या या षटकामध्ये, एक गडी देखील बाद केलाय। इकॉनॉमिकल गोलंदाजी, एकच चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल सर। बिल्कुल, गेंदबाज की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। और इस ओवर में ना सिर्फ गेंदबाज की, आप फील्डर की तारीफ की जाए डॉक्टर प्रशांत की, जिस प्रकार से प्रशांत सर ने वो कैच लपका था, क्योंकि पिछले इनिंग में हमने देखा कि कई ऐसे कैचेस से आसान कैच छोड़े गए थे, लेकिन इस बार इतना हाई कैच था और पकड़ लिया। जास्त हवेत तो झेल होता आणि इतक्या बिजी शेड्यूलमध्ये देखील BDPL साठी खास प्रॅक्टिस करतात ही सर्व डॉक्टर मंडळी, ते देखील महत्त्वाचं असेल। नए गेंदबाज एक बार फिर से योगेश आगे आए हैं, जो कि शुरुआत की थी उन्होंने, पहला ओवर किया था डॉट गेंद के साथ शुरुआत। काय चेंडू पेश केला आहे, पडल्यानंतर बाहेर निघाला, बाहेरची कडा देखील होती, चांगला प्रयत्न देखील तेथे राहिला, कॅरी झाला नाही चेंडू। चांगली गोलंदाजी, पहिल्या षटकामध्ये देखील 6 धावा खर्च केल्या होता, आता देखील चांगली गोलंदाजी, चांगली सुरुवात देखील या षटकाची केली सर। बिल्कुल, इस ओवर की काफ़ी अच्छी शुरुआत हुई है। नो मैच लैंड में गेंद गिरेगी, क्योंकि फील्डर वहाँ तक पहुँचे ही नहीं, और गेंद को भी गेंद थोड़ी सी चकमा देती हुई फिर बाउंड्री लाइन के बाहर पहली बार चली गई 4 रनों के लिए। पहला चौका संभव था इस पारी का। हा पहिला चौकार आलाय, संघर्षाचा संकनाट करणारा चौकार येत असताना डॉक्टर उमेश कोल्हे यांच्या बॅटमधून असे फटके मारावे लागतील सर। 157 धावांचा पाठलाग करताय, तिसरा षटकाचा खेळ सुरू आहे, 13 धावा धावफलकावरती। याही पुन्हा लिडिंग आहे, चेंडू हवेमध्ये, परंतु कोणताही क्षेत्ररक्षक तेथे हजर नाहीये। नो मॅच लाईन मध्ये हा चेंडू जाऊन पडेल, गॅप मध्ये हा चेंडू पडाला, नशिबाची साथ तेथे मिळते। एकच धाव, 14 धावा धावफलकावरती। निश्चित रूप से जिस प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता, उस प्रकार की बल्लेबाजी अभी तक हुई नहीं है। मैच देखा जाए तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, हालांकि ड्राइविंग सीट पर देखा जाए तो फील्डिंग साइड है अभी।
यावेळी लोअर फुलटॉस चेंडूला गॅप मध्ये पाठवलंय. चेंडू जातोय मिड विकेट क्षेत्रामध्ये. चांगलं क्षेत्ररक्षण तेथे थोडं फंबल देखील झालंय. चेंडूला अडवलं गेलंय. ज्या दोन एक रन धावा हो सकता था. आतापर्यंत प्राप्त झाल्या आहेत सर. 2च धावा चेंडूवरती. चांगलं क्षेत्ररक्षण करतायत सातपुडा वारिस संघ. जहाँ एक रन बन सकता था वहाँ 2 रन बनाने में सफल रहे बल्लेबाज. इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर. और जहाँ तक खेल है तीसरे ओवर में खेल चलता हुआ 16 रन बने हैं. यावेळी देखील फटका सजवला देखील आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण लॉंग ऑन काव कॉर्नर क्षेत्रामध्ये. एकच धाव एकेरी दुहेरी धावाने सर धावफलक हलतं ठेवतायत. मोठे फटके खेळावे लागतील कारण आता रिक्वायर रन जर बघितला ना 15.27च्या सरासरीने धावा कराव्या लागतील. प्रत्येक ओव्हर्समध्ये 15.5 धावा कराव्या लागतील. यावेळी देखील पूल करण्याचा प्रयत्न होता. आतली कडा लागली होती तिथेच चेंडू स्थिरावतोय. 17 धावा धावफलकावरती. अजून एक इकॉनॉमिकल षटक. काय गोलंदाजी. 8 धावा या षटकामध्ये. 17 धावा 3 षटकामध्ये. हाँ, निश्चित रूप से विशाल सर, जिस प्रकार से आपने कहा कि 15 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने होंगे, निश्चित रूप से मैच जो है सातपुड़ा वॉरियर्स के पक्ष में दिखाई दे रहा है. लेकिन ये भी ध्यान में रखिएगा क्रिकेट एक अनिश्चितता का खेल है और अनिश्चितता की शुरुआत तभी होती है जब निश्चितता समाप्त होती है. वहीं से अनिश्चितता का खेल शुरू होता है. हो सकता है कि अगर 1-2 बड़े ओवर आ जाते तो ये बैटिंग साइड भी मैच में वापसी कर सकती है. नवीन गोलंदाज आलेत डॉक्टर आदित्य जाधव. संघाकडून चौथं वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊन 17 धावा पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये काढल्या. 3 षटकामध्ये. या षटकामध्ये कमीत कमी 50 धावा काढायला पाहिजे होत्या सर. कारण 157 धावांचा आपण पाठलाग करताय. 12 ओव्हरचा सामना आहे. ये खेल ऐसा है ना सर, ये किंतु परंतु का खेल है नहीं. ये ठान लिया तो मान लिया. अब अगर ठान कर खेलेंगे तो निश्चित रूप से आप चलेंगे. वाईट चेंडू घोषित केलाय पंचांनी. चांगली हाय एम ॲक्शन आहे डॉक्टर आदित्य यांची. परंतु गती जास्त आहे. दिशाहीन चेंडू करून बसले. वाईट चेंडू अतिरिक्त धावेमध्ये फर. 18 धावा. क्योंकि मान कर चलेंगे तो हार है, ठान कर चलेंगे तो जीत है. क्या बात आहे सर. चांगला चेंडू. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. अतिरिक्त उसळी आणि अतिरिक्त वेग देखील दिसतोय. अतिरिक्त वेगाने गोलंदाजी करण्यासाठी ओळखले जातात डॉक्टर आदित्य. सातपुडा वॉरियर्स हा संघ पहिला सामना खेळतोय BDPL 10 मध्ये. चांगला परफॉर्मन्स त्यांच्या माध्यमातून. हे देखील खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता. खोदून काढत असताना चेंडूला पाठवलंय लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये. एकच धाव. और सातपुड़ा वॉरियर्स की बात करें तो पारी में देखा जाए तो पहली पारी में हमने बैटिंग भी देखी, गेंदबाजी भी देखी, लेकिन मैं बैटिंग से भी गेंदबाजी से काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ. जिस प्रकार की गेंदबाजी हुई है अभी तक, गेंदबाजी और फील्डिंग से काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ और प्रभावित किया है. क्योंकि बल्लेबाजों ने शॉट के लिए वो गेंदें काफ़ी उनको स्लॉट में मिली है. हालांकि बल्लेबाजी अच्छी की, बल्लेबाजी पर मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा, लेकिन फील्डिंग और बॉलिंग उससे भी बढ़िया है. RMC मलकापूर संघ देखील चांगला खेळतोय. पार्टनरशिप करावी लागेल. यावेळी पुन्हा एकदा निश्चित रूप से ओवर पिच गेंद ऑन साइड में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश थी लॉन्ग ऑन के ऊपर से, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच अच्छा संपर्क हुआ नहीं और डॉट गेंद के साथ ही एक बार फिर से गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर जाते हुए. और फील्डिंग की बात करें तो खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता. खोदून काढत असताना प्रयत्न करतायत RCM मलकापूर संघाचे फलंदाज. अजून प्रयत्न करावे लागतील कारण टार्गेट 157 धावांचं इम्पॉसिबल टार्गेट नाहीये. काही होऊ शकतं. क्रिकेट हा खेळ अनिश्चितताचा आहे. और जो फील्डिंग सजाई गई है बड़े शॉट के लिए, यावेळी देखील लॉफ्टेड शॉट चेंडूला पाठवलंय काव कॉर्नर क्षेत्रामध्ये. 1 बाउन्सचा चेंडू अडवला जातो. 1 धाव पूर्ण झाली. दुसऱ्याचा प्रयत्न. 2 धावा यशस्वीरित्या पूर्ण होत आहेत. धावफलकावरती 24 धावा 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर. 1 गडी गमावून RCM मलकापूर. तो फाइनल के क्षेत्र में एक फील्डर को तैनात किया है बाउंड्री लाइन की तरफ. एक मिड विकेट पर फील्डर है
लॉन्ग ऑफ है, लॉन्ग ऑन है और डीप एक्स्ट्रा कवर पर भी एक फील्डर को तैनात किया है संभावित किसी भी कैच के लिए। तो इस प्रकार की बाउंड्री लाइन की फील्डिंग है। और पॉइंट पर एक फील्डर है, मिड ऑफ पर पॉइंट के अंदर 30 यार्ड के अंदर एक फील्डर को तैनात किया गया है। और मिड ऑफ पर भी एक फील्डर को डॉक्टर प्रशांत के रूप में तैनात किया गया है। तो फील्डिंग काफ़ी अच्छी सजाई है और फील्डिंग के अनुरूप गेंदबाजी हुई है अभी तक। 4 ओवर 24 रन। मैच थोड़ा सा वन साइडेड दिखाई दे रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्या अनिश्चितता का खेल अब शुरू होगा? नाही कही सकते सर, ज्या प्रकारे प्रयत्न करतायत ना RCM मलकापूरचे फलंदाज, ते अशी मॅच सोडणार नाहीये। चांगले प्रयत्न त्यांच्या माध्यमातून देखील होत आहेत, ते देखील प्रयत्न करतायत। निश्चित रूप से बल्लेबाजों की तारीफ करनी होगी क्योंकि उन्होंने अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर 120 रन भी यहाँ से मलकापुर कट करण्याचा प्रयत्न, बाहेरची कडा आणि विकेट किपर उमेश कोल्हे आउट झाले. विकेट किपर डॉक्टर पवन यांचा सहारा संपतोय इथे। डॉक्टर उमेश कोल्हे यांचा खेळ प्रयत्न करतायत। प्रयत्नासाठी बघूया कशा प्रकारे आता प्रयत्न करतील। और जिस प्रकार से गेंदबाजी हो रही है, अगर इस गेंदबाजी के सामने अगर मलकापुर की टीम ने 100 रन भी बनाए, मलकापुर की टीम ने इस गेंदबाजी के सामने 100 रन भी बनाए, तो मलकापुर टीम को मैं जिससे कम नहीं मानूंगा। चांगले प्रयत्न होत आहेत। आता येणारे 47 चेंडूमध्ये 16.98च्या सरासरीने 133 धावा करायच्या आहेत। बघूया कशा प्रकारे ते या धावा करण्या पाठलागाचा प्रयत्न करतायत। आता नवीन फलंदाज आलेत डॉक्टर मोहम्मद ओवेस। डॉक्टर मोहम्मद आलेत, बघूया डॉक्टर मोहम्मद कशा प्रकारे आपल्या संघाला संकटातून काढतायत। संकटात सापडलाय संघ। पहिला चेंडू, दिशाहीन चेंडू, वाईट चेंडू, क्षेत्ररक्षक विकेट किपर देखील भीत होताना दिसताय। एक धाव वाईटच्या स्वरूपात, एक वाईटची धाव म्हणजे 2 धावा या चेंडूवरती मिळतील। या 2 धावेनिशी धाव संख्या जाऊन पोहोचेल 26 धावा। सर थोड़ा दिशाहीन चेंडू होता हा। बिल्कुल, आप चाहे आपने कितना ही बड़ा टारगेट क्यों ना दिया हो, आप ड्राइविंग सीट पर है, मैच आपके पक्ष में है, मैच ग्रिप में है, लेकिन इन गलतियों से बचना होगा क्योंकि वाइड और एक्स्ट्रा के रन जब दिए जाते हैं ना, तो आने वाले मैचों में ये काफ़ी घातक साबित हो सकते हैं। एक बार फिर से ये इस बार शानदार शॉट खेला है, गली और थर्ड मैन के बीच में से खेल दिया था, सिर्फ दिशा भर दिखाई थी इस गेंद को 4 रनों के लिए। इसी 4 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दोनों फील्डरों के बीच में से निकाला था पिछली गेंद को, क्योंकि गेंदबाज के गति का ही तो इस्तेमाल किया था बल्लेबाज ने। कभी कभार ये होता कि गति भी आपकी दुर्गति कर सकती है। 30ला 2, 4.2 चेंडूचा खेळ संपला। आता खोऱ्याने धावा काढाव्या लागतील। शॉर्ट बॉल पुल करण्याचा प्रयत्न, गती मात्र जास्त, गतीने बीट करत असताना डॉक्टर निश्चित रूप से वेरिएशन के पर थोड़ी सी धीमी गति की गेंद डाली थी और विकेट टू विकेट गेंद को रखा था इस बार। जानते थे कि पिछली गेंद जो कि विकेटों के बाहर थी, ऑफ स्टंप के बाहर, उसे सिर्फ थर्ड मैन की दिशा दिखाई थी बल्लेबाज ने और 4 रन हासिल किए थे। लेकिन इस बार वो मौका नहीं दिया था। गेंदबाज ने अपनी चतुराई अपील होत असताना वाईट घोषित केलाय। या अतिरिक्त धावेनिशी धावसंख्या 32 धावा, 32ला 2। सर खोऱ्याने धावा येत आहेत, मोठे फटके खेळावे लागतील। 157 धावांचा पाठलाग करत असताना RCM मलकापुर हा संघ निश्चित रूप से चौका और छक्कों में डील करनी होगी, लेकिन अभी तक कोई भी बल्लेबाज उस प्रकार की बल्लेबाजी नहीं कर पाया। और गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी, गेंदबाजों ने बल्लेबाजों को स्लॉट में गेंद दी नहीं अभी तक कि वो बड़े शॉट के लिए जाए। अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी होत आहेत आतापर्यंत। क्षेत्ररक्षण देखील चांगलं झालंय। क्योंकि क्रिकेट में आप कितने अच्छे क्यों ना हो, लेकिन दोनों फॉर्मेट में यानी कि आप बल्लेबाजी और गेंदबाजी में अगर दोनों में आपके पास
चतुराई है तो ही आप जीत सकते हैं। बल्लेबाजी काफ़ी अच्छी है लेकिन गेंदबाजी उस प्रकार की है नहीं, तो फिर आप मैच में 200 भी रन बनाए तो ये नहीं कि मैच आपके पक्ष में है। कट करण्याचा प्रयत्न होता, चांगला चेंडू, चांगली गोलंदाजी. क्योंकि हमने देखा कि ऊँट कब करवट बदलता है कोई बोल नहीं सकता। तू पहिले जेवून घे नंतर कॉल एक बार फिर से अगली गेंद लेके तैयार है। जेवण झाल्यावर आवाज कर, हे कॉल कर मला. काय सर? मोहम्मद ओवैस की गेंद ऑन साइड पर खेला है लेकिन फाइन लेग के क्षेत्र में जब तक इस गेंद को 10 नंबर की टी शर्ट पहने हुए खिलाड़ी फील्ड करते थ्रो करते, दोनों ही बल्लेबाजों ने आसानी से 1 रन पूरा किया और इसे 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा दिया 34 रन। 5 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 34 2 विकेट के नुकसान पर। ये जा मला कॉल करशील काय? नाही नाही. बिल्कुल इस ओवर के बाद ड्रिंक्स भी ब्रेक भी लिया जाएगा तो ड्रिंक्स ट्रॉली भी तैयार रखिएगा। गेंदबाजीसाठी चेक कर ना. तुला कॉमेंट्री ऐकलं असेल ना. और अब आए गेंदबाजी के लिए डॉक्टर प्रशांत सिंहपाल। अब डॉक्टर प्रशांत गेंदबाजी के लिए आए हैं और उनके सामने है दाएं हाथ के बल्लेबाज। ये अपने चतुराई भरी गेंदबाजी से जाने जाते हैं, अपने गेंदबाजी के लिए माहिर है डॉक्टर प्रशांत। लेग बाइज के रूप में रन आया है, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन। राइट आर्म ओवर द विकेट। पॉइंट पर काफ़ी अच्छा, मिड ऑफ पर काफ़ी अच्छी फील्डिंग हुई और मिड ऑन पर काफ़ी अच्छी फील्डिंग हुई और 1 रन के साथ टीम का 2 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी तक जो देखा जाए तो इस ओवर में 4 रन आए हैं लेकिन गेंदबाज ने अभी तक बल्लेबाज को कोई भी शॉट वो आत्मविश्वास से नहीं खेलने दिया है। ये गेंदबाज की वो काबिलियत होती है। सिंगल के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ ऑफ टर्म के बाहर गेंद दिशा भर दिशा ये दिखाई दी। थर्ड मैन पर जब तक इस गेंद को फील्ड करते थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों ने आसानी से 1 रन पूरा किया। इसे 1 रन के साथ टीम का स्कोर 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 5.4 ओवर का खेल हो चुका है। 6 ओवर की 5वीं गेंद लेके एक बार फिर से डॉक्टर प्रशांत तैयार। बड़े शॉट के लिए गए थे लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं। डॉक्टर उमेश पूरी तरह से चकमा खा गए। टॉससाठी दोन्ही टीमला बोलवले. जीएचबी आणि धाड, सॉरी डोनगाव डोनगांव और धाल टीम के कप्तान बुलढाणा बुलढाणा डॅड 11 डोनगाव, डैड 11 डोनगांव और जीएचबी बुलढाणा. जीएचबी बुलढाणा दोनों टीमों के कप्तानों से निवेदन है और टॉस के लिए ड्रिंक्स के दरम्यान इधर आए ड्रिंक्स झाले. ड्रिंक्स और साथ ही ड्रिंक्स का भी समय हो गया है। 6 झाले. सातपुडा वॉरियर्सचे जे सिनियर प्लेयर आहेत स्वतंत्र फिमेल जनरल बोर्ड आणि मेल जनरल बोर्ड स्वच्छ, सुरक्षित आणि व्यवस्थित. गंभीर रुग्णांसाठी अत्यंत दक्षतेने चालणार आयसीयू विभाग सदैव सज्ज. जास्त आराम आणि खास टिपण्यासाठी आमच्या स्पेशल रूम्स आरामदायी आणि पूर्ण सोयीचे आहेत. जलद पुनर्वसनासाठी तज्ञ फिजिओथेरपी विभाग. लहान शस्त्रक्रियांसाठी मायनर ओटी आणि मोठ्या शस्त्रक्रियांसाठी सुरक्षित आधुनिक मेजर ओटी कार्यरत. याशिवाय अचूक तपासण्यासाठी पॅथॉलॉजी लॅब आणि सुरक्षित ब्लड स्टोरेज युनिट.
कृष्ण शिंदे, मी डेंटल सर्जन आहे आणि या मेहकर शहरामध्ये 11/11/91 पासनं मी प्रॅक्टिस करतो. 2024 पर्यंत मी प्रॅक्टिस केली. या मधोमध मी एका शिक्षण संस्थेची स्थापना केली आणि त्याचा फाउंडर प्रेसिडेंट मी आहे. या शैक्षणिक संस्थेचं नाव भीमसेन पाटील शिक्षण संस्था आहे आणि या संस्थेच्या अंतर्गत जवळपास 18 कॉलेजेस रन होतात. त्यामध्ये प्रामुख्याने तर मंगेश बाजळ, डॅड 11 डोनगाव आणि GHBचे डॉक्टर रवींद्र राठोड सर दोघंही नाणेफेकसाठी इथे आलेले आहेत. आणि अवचार सर जे की सर्वात सिनियर प्लेयर आहे सातपुडा वॉरियरचे, ते त्यांचा टॉस घेतील. सोबत भानुदास पाटील सुद्धा इथे उपस्थित आहे. हां सर इकडे या, फोन बंद करा प्लीज. आजची ही तिसरी मॅच, याचा टॉस. टॉस हा जिंकलेला आहे GHB ब्लास्टर्स यांनी. डॉक्टर रवींद्र राठोड सर, समोर डोनगावची टीम आहे. इंटरव्ह्यूमध्ये पण तुम्ही सांगितलं की पहिलीच मॅच तुमची यांच्यासोबत आहे. काय प्लॅनिंग केलीत सर? आहे दुसऱ्या मॅचमध्ये जो परफॉर्मन्स दिला बॅटिंगमध्ये, त्यामध्ये अजून थोडी इम्प्रूव्हमेंट होईल आणि एक चांगलं टार्गेट सेट करू. पहिले बॅटिंग आणि 140च्या दरम्यानचं टार्गेट सेट करण्याचा प्रयत्न आहे. पाहूयात काय होतं ते, कारण दुपारची वेळ आहे, ऊन भरपूर आहे, प्लेयर्स एक्झॉस्ट होणार, ते पण एक्झॉस्ट होणार. त्यामुळे तरी पण चांगला खेळण्याचा प्रयत्न करू. सर कुठेतरी आता जसे जसे टुर्नामेंट होत आहे तसे तसे क्वार्टर फायनलची वाट पुढे येत आहे. त्या हिशोबाने ह्या मॅच तुमच्याकरता खूपच महत्त्वाची आहे. बिलकुल सर, ही आणि येणारी मॅच, ह्या दोन्ही मॅच आम्हाला एनी हाऊ जिंकणं आहे आणि डू ऑर डाय परिस्थिती असल्यामुळे आम्ही पूर्ण ताकदीने खेळण्याचा प्रयत्न करू आणि पाहूया आता काय होतं ते. राईट सर, जसं की त्यांनी फलंदाजी केलेली आहे, GHB एक ब्लास्टर्स नावाची टीम आहे, बॅटिंग पण लाईनअप चांगली आहे. काय प्लॅनिंग केलेली सर? त्यांच्या टीमप्रमाणेच आमचा पण सेकंड मॅचमध्ये चांगला परफॉर्मन्स राहिला आहे बॅटिंगमध्ये. तर त्यांना एक 100, 110, 120च्या आज जर रोखण्याचा आम्ही पुरेपूर प्रयत्न करू. आमची बॉलिंग लाईनअप चांगली आहे. तसेच त्यांचे 2-4 बॅट्समनचं त्यांच्या ब्लास्टरसारखे त्यांची ख्याती आहे. त्यांना लवकर आऊट करण्याचा प्रयत्न करू. आणि आज मॅच आम्ही पण जर सलग 2 मॅच जिंकलो तर आम्ही पण रन रेटनुसार आम्ही क्वालिफायर होऊ शकतो. त्यासाठी आम्ही आमचं पूर्ण देऊ. दोन्ही टीम्सला खूप खूप शुभेच्छा. इथनं हेच आहे की GHB यांनी नाणेफेक जिंकलेलं आहे आणि पहिले फलंदाजी करायचा निर्णय केलेला आहे. थँक्यू. बॅक टू कॉमेंट्री बॉक्स. थँक्यू सर. तो जो बैटिंग साइड के टीम के मलकापुर के कप्तान से निवेदन है कि एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में भेजे खिलाड़ियों के नाम बताने के लिए. और इसी चौके के साथ टीम का स्कोर 49 रन 2 विकेट के नुकसान पर चलता हुआ पारी का 7वां ओवर जिसे पूरा कर रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद, माफ कीजिएगा, ये स्कोरर से करप्शन करने के बाद अंकुश लांडे इस ओवर को पूरा कर रहे हैं. अंकुश लांडे एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार. राइट आर्म और द विकेट ऑफ स्टंप के बाहर गेंद उसे कट कर दिया था, लेकिन जब तक इस गेंद को गली के क्षेत्र में फीड करते थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया और इसे 1 रन के साथ टीम के 50 रन 2 विकेट के नुकसान पर 50 रन भी पूरे होते हुए 157 रनों का लक्ष्य है. यहाँ से मैच जीतने के लिए 157 रन बनाने हैं. 157 रन जब आप बनाते हैं तो 107 रनों की अभी भी आवश्यकता है. तो निश्चित रूप से मैच जो है वो वन साइडेड दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ से सातपुड़ा वॉरियर्स के जो
टीम है 157 रन बनाए हैं, सामने वाली टीम को आपने 50 रन अभी बनाए हैं 7वें ओवर का खेल चलता हुआ। लेकिन ये टूर्नामेंट की सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि आने वाले मैचेस और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं। जिस प्रकार से हमने सुबह मैच देखा था, तो कोई भी टीम यहाँ पर ऐसी नहीं कि जो कि विजेता के रूप में आप देख सकते हैं। सभी टीमें बराबरी का खेल दिखाते हुए, लेकिन देखना है कि विजय ध्वज लेके आगे कौन सी टीम बढ़ती है, क्योंकि आप मंजिल पर चले हैं, लेकिन मंजिल तक कौन सी टीम ऊंचाई तक पहुंचती है ये देखना काफ़ी जरूरी होता है। इस बार बल्लेबाज ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन जमीनी रास्ते जब तक गेंद फील्डर तक पहुंची थी, 1 रन बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 51 रन। बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइक पर है अब डॉक्टर उमेश स्ट्राइक पर है। राइट आर्म ओवर द विकेट, और सिर्फ पटकी हुई गेंद तीसरी उसी दिशा पर दिखाते स्लैश करने की कोशिश, लेकिन गेंद किस्मत उनके साथ रही, गेंद फील्डर तक पहुंची नहीं तो निश्चित रूप से विकेट का पतन भी हो सकता था। और यही कारण है कि गेंद में उतनी तेजी नहीं थी, इतना बाउंस मिला नहीं, निश्चित रूप से गेंद फील्डर तक पहुंच सकती थी। तो क्योंकि निश्चित रूप से मैच में वापसी भी करनी है, तो चौका और छक्कों में डील करनी होगी, क्योंकि मैच कोई भी मैच जैसे आपने कहा कि बिल्कुल वही मैं बताने जा रहा था मैच कोई भी तुक्का होता नहीं है, क्योंकि चौका और छक्कों में जब डील होती है ना, चौका और छक्के जब सामने वाली टीम मारती है तो मैच में वापसी भी कर सकती है। 5 ओवरों में 106 रन बनाने हैं, 20 से भी ज़्यादा रन बनाने हैं हर एक ओवर में। लेकिन ये जिस प्रकार से गेंदबाजी चल रही है, इस बार खेला है, लेकिन जब तक लॉन्ग ऑफ के फील्डर इस गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते जमीन रास्ते, डॉक्टर जादव की इस गेंद को खेलते 1 रन बनाया। दोनों बल्लेबाजों ने टीम का स्कोर पहुंचा दिया 52 रन। ऑफ स्टंप के बाहर जाकर ऑन साइड पर खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद बल्ले पर आई ही नहीं, और एक लेग बाइज के रूप में 1 रन मिला है। एक रन के साथ ही टीम का स्कोर 53, 2 विकेट के नुकसान पर। जिस प्रकार के पिछले मैच इनिंग्स में चौके और छक्के दिखाई दे रहे थे, उस प्रकार के छक्के और चौके इस मैच में, इस इनिंग में, एक ही मैच, एक ही ग्राउंड, लेकिन ये प्लेयर्स जो है ना, ये प्लेयर्स की खेलने की जो काबिलियत है, इनकी काबिलियत को अपने प्रदर्शन में परिवर्तित नहीं कर पाए सेकंड इनिंग में। गेंदबाज के पास से खेला था इस गेंद को, और 30 नंबर के टी शर्ट पहने हुए फील्डर ने इस गेंद को रोका है। निश्चित रूप डॉक्टर आशीष राठी ने गेंदबाजी भी और बढ़िया बल्लेबाजी भी और फील्डिंग में भी छाप छोड़ते हुए नजर आए हैं आज। वैसे भी देखा जाए तो सातपुड़ा वॉरियर्स के जो खिलाड़ी है वो कैच भी नहीं छोड़ते और छाप तो छोड़ते ही है। ये निश्चित रूप से अगर डायरेक्ट हिट आती, थोड़ी सी तेज गति से फील्डर दौड़ते तो निश्चित रूप से विकेट मिल सकता था। एक ही रन मिल सकता था। थोड़ा सा जोखिम उठाया था बल्लेबाज ने, लेकिन इस जोखिम में 2 रन बनाने में सफलता हासिल हुई है। और इस बार गेंदबाज ने साफ बोल्ड कर दिया, बल्लेबाज को चलता किया है और विकेट मिली है डॉक्टर आदित्य जाधव को।
तीसरे विकेट, बॉलिंग चांगली आहे सर, बॉलिंग आहे क्लीन, चौथे बॉलिंग चांगली आहे. तीसरे विकेट का पतन होता हुआ। निश्चित रूप से विकेट तो कम गिरे हैं लेकिन रन उस प्रकार से बने नहीं है। 57 रन बने हैं, 8वां ओवर प्रगति पर है। 8 ओवर पूरे हो चुके हैं, 24 गेंदें शेष है। 25 का रन रेट बनाना है, 25 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाना है। ये तो मैंने आज तक देखा ही नहीं है। और मैं इतनी क्रिकेट इतिहास पढ़ता हूँ और क्रिकेट की जो पुरानी किताबें भी पढ़ती हूँ, 4 ओवर में 25 कभी मैंने देखा ही नहीं। 25 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन नहीं बना सकते। क्रिकेट अनिश्चितता का खेल है, क्योंकि जहाँ पे निश्चितता समाप्त हो जाती है वहीं से अनिश्चितता की शुरुआत होती है। आशीष राठिया है गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद बैक, निश्चित सम्मान दिया इस गेंद को, एक अच्छी गेंद। और राठी सर की इस गेंद को सम्मान दिया था बल्लेबाज ने। दूसरी गेंद लेके तैयार, राइट आर्म और देकर ऑफ स्टंप के बाहर गेंद खेल दिया, लेकिन जब तक स्लिप के फील्डर इस गेंद को फील्ड करते, दोनों ही बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था एक रन बनाने का। एक रन के साथ टीम का स्कोर 58। विकेट तो 3 ही गिरे हैं, लेकिन रन गति को बढ़ने नहीं दिया है सातपुड़ा वॉरियर्स के गेंदबाजों ने। तो अपनी जो स्ट्रांग स्ट्रेंथ है सातपुड़ा वॉरियर्स की, वो है बॉलिंग। क्योंकि हर एक टीम में इस बार सीधा खेला है और सीधा 4 रनों के लिए भेज दिया था इस गेंद को। थोड़ी सी धीमी गति की गेंद थी, पढ़ लिया था बल्लेबाज ने और जड़ दिया है चौका। लॉन्ग ऑन पर कोई फील्डर नहीं मौजूद और सीधी गेंद गई 4 रनों के लिए। इसी 4 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ, काफी देर बाद ये चौका आया है। 62 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस मैच में असर पड़े या न पड़े, लेकिन बल्लेबाज जो अगले मैच में खेलता है ना, तो ऐसे शॉटों से बहुत जो कॉन्फिडेंस है ना, वो बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि आत्मविश्वास से ही आप बल्लेबाजी करते हैं, तो निश्चित रूप से जो आने वाले मैचेस है उन पर फरक हा नक्कीच पडणार आहे। कारण की और ऐसा होता है बीच मैदान में। काफ़ी शानदार शॉट था, निश्चित रूप से गेंद ट्रैवल कर रही थी, बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही थी, लेकिन फील्डर ने कमिटमेंट दिखाया। 100% दौड़े और उस दौड़ में जीत हासिल हुई फील्डर को। गेंद जो बाहर जा रही थी बाउंड्री के बाहर, उसे रोकने में सफलता हासिल की है। ये होती है स्फूर्ति, ये होता है खेल के प्रति जो आपका आत्मविश्वास है वो नज़र आता हुआ। जो आत्मविश्वास है वो नज़र आया फील्डर के अंदर कि मैं इस गेंद को रोक सकता हूँ। तो ओवर की समाप्ति, तो ओवर की समाप्ति 9 ओवर के खेल के समाप्ति के बाद स्कोर है 65, लॉस ऑफ 3 विकेट, 65 रन। और ये काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है कप्तान, क्योंकि और भी मैचेस खेलने हैं तो अपने गेंदबाजों की जो एनर्जी है वो बचा कर रखने की, और काफ़ी अच्छी रणनीति है ये। क्योंकि अपने मेन गेंदबाज है जो कि जानते हैं कि ये मैच का रिजल्ट तो तकरीबन आ चुका है, लेकिन और भी एक मैच इससे भी बढ़िया खेलना है, जो कि शाम के वक्त खेलना है। तो अपने जो गेंदबाज की जो एनर्जी बचाने के लिए कप्तान की अच्छी रणनीति। लेकिन एक बार फिर से डॉक्टर प्रशांत को लाए हैं गेंदबाजी के लिए।
डॉट गेंद के साथ शुरुआत अपने, इनके पास हुनर है और तभी तो इनके चेहरे पर काफ़ी नूर होता है डॉक्टर प्रशांत के चेहरे पर, क्योंकि गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और फील्डर भी काफ़ी अच्छे हैं। एक बार फिर से निश्चित रूप से इस गेंद में कोई कमी नहीं थी। फील्डर बल्लेबाज को चौका जरूर मिला है लेकिन आत्मविश्वास अभी तक बढ़ा नहीं है, क्योंकि ये चौका जरूर बल्लेबाज को मिला है लेकिन जीत गेंदबाज की हुई है इस गेंद के ऊपर, क्योंकि पूरी तरह से चकमा दिया था बल्लेबाज को। इस बार अच्छी वापसी विकेट ऑफ स्टंप के बाहर गेंद निश्चित रूप से अपने जो कि अच्छी गेंदबाजी के ऑफ स्टंप के बाहर इस गेंद को रखा था, सीधा गेंद बल्लेबाज को चकमा देती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट गेंद के साथ अच्छी वापसी डॉक्टर शिंकपाल की। डॉक्टर प्रशांत शिंकपाल एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, एक बार फिर से बल्लेबाज को चकमा देने में कामयाब रहे हैं डॉक्टर प्रशांत। इस ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी हुई अभी तक का देखा जाए तो सभी गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है। गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी। देखा क्या दोनों फील्डरों के बीच में से गेंद निकल जाएंगे। निश्चित रूप से 17 नंबर की टी शर्ट पहने हुए जो लॉन्ग ऑन पर जो फील्डिंग कर रहे थे, आते गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाजों ने से आसानी से अपना छोर बदला और 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा दिया 70 रनों पर। इस ओवर में अंतिम बार आते हुए अंतिम गेंद लेके और काफी शानदार कैचेस इन द मैचेस जैसे कि सातपुड़ा वॉरियर के इन फील्डरों से गली के क्षेत्र में फील्डिंग कर रहे थे। निश्चित रूप से गेंद ट्रैवल कर रही थी निश्चित रूप से, लेकिन डाइव लगाई और अंततः एक कैच हाथों में लिया डॉक्टर करण राठौड़ ने। जितनी भी तारीफ की जाए, जो पहला विकेट गिरा था उसका जो सबसे ज्यादा जो ये गेंदबाज से भी ज़्यादा ये फील्डर का कैच मानेंगे, क्योंकि पहिले से भी बेहतरीन कैच लपका है ये तो। पाटील सर, तुम्हाला काय वाटते हे जे आहेत सातपुड्या संघाचा जो कर्णधार आहे त्यांना कुठेतरी हे इक्वेशन आपल्याला लक्षात ठेवूनच ते करत असतील, कारण की ह्यांचा जो ग्रुप बघितला तर CMA लायन संघ त्यांच्या ग्रुपमध्ये सध्या टॉप करत आहे आणि यांची पहिलीच मॅच आहे. बऱ्यापैकी यांनी रन रेट हे बऱ्यापैकी मेंटेन ठेवून टॉपवर जाण्यासाठी ते कुठेतरी प्रयत्न करत आहेत का? हाँ, निश्चित रूप से जिस प्रकार से पहला ही मैच खेल रहे हैं, जिस प्रकार से रन भी 157 रन बनाए हैं, गेंदबाजी में भी काफ़ी अच्छा गेंदबाजी की है, विकेट भी चटका, और जिस प्रकार से सामने वाली टीम को रोका है, तो निश्चित रूप से टॉप पर जाने की जो कोशिश है बैट्समैन महेंद्र टेकाडे लेकिन मैंने शुरुआत में कहा था सर कि अभी इसी जो कि इन्होंने न्यू पर बने रहना बहुत ज़रूरी है सातपुड़ा वॉरियर्स को। अगर न्यू में आप बने रहेंगे तो इमारत बड़ी बन सकती है। अगदी बरोबर बोललात सर तुम्ही, क्योंकि अगर इसी प्रकार का खेल अगर दिखाते हैं दूसरे मैच में तो निश्चित रूप से जो दबाव है सामने वाले टीमों पर आ सकता है। एक मैच से आपका जो खेल है ना वो साबित नहीं करता कि आप किस प्रकार की क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि बल्लेबाजों के कैच छोड़े गए ये भी ध्यान में रखना होगा। इस बार हवाई शॉट है लेकिन ये सीधा बाहर है। गेंद 6 रनों के लिए, इस गेंद पर मोहर लग चुकी थी 6 रनों की। 6 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ
77। और ये पहला छक्का है ये इस इनिंग्स के अंदर। तो सर डॉक्टर संतोष नागोलकर, जिस प्रकार से आपने सवाल पूछा था कि लेकिन जिस प्रकार से 157 रन बनाए थे, तो उस प्रकार की गेंदबाजी भी मलकापुर के पास नहीं थी जो गेंदबाजी पूरे टूर्नामेंट के अंदर है। अगर आप अच्छे गेंदबाजों के सामने 150 रन बनाते हैं तो फिर आप उस मैच में निश्चित रूप से पास है। अगदी बरोबर बोललात सर तुम्ही, कारण की या प्रत्येक बॉलवर प्रत्येक पुढच्या मॅचचं इक्वेशन पण डिपेंड करेल. अतिशय उत्तुंग प्रकारे मारलेला हा कॉमेंट्री बॉक्सच्या दिशेने मारलेला अतिशय सुरेख हा चेंडू सीधा कॉमेंट्री बॉक्सच्या बाहेर, बाउंड्रीच्या बाहेर संघासाठी मिळालेला हा 6 धावांचा. निश्चित रूप से थोड़ी सी खराब गेंद थी, उसका पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज ने। फुल टॉस गेंद और सीधा खेल दिया था लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। इसी 6 रनों के लिए 6 रनों के साथ मैच के परिणाम में कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन गेंदबाज के कॉन्फिडेंस में जरूर असर पड़ता है सर। इसी बीच मेकर डॉक्टर मधील एक प्रतिष्ठित डॉक्टर राम शिंदे यांचं मी स्वागत करतोय. इस बार स्टेयर किया था, लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद और उन्होंने सफाई से इस गेंद को फील्ड किया और सिंगल के साथ ही टीम का स्कोर 85 रन 11 ओवर के समाप्ति के बाद। अभी भी अंतिम ओवर का खेल आना बाकी है, देखना है कि अंतिम ओवर में क्या शतक की जो कोशिश है, शतक का जो एक माइलस्टोन होता है, क्या उच्च माइलस्टोन तक पहुंच पाती है मलकापुर की टीम, ये देखना होगा। अगर शतक भी बनाते हैं सर, निश्चित रूप से जीत और हार, एक टीम खेलती है तो दोनों टीमें खेलती है, एक जीतती है एक हारती है। अगर ये 100 रन भी बनाती है मलकापुर की टीम, क्योंकि हार में भी जीत की कोशिश होनी चाहिए, 100 रन बनाती है तो निश्चित रूप से। इसीलिए कहा जाता है कि हार कर भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं. और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, ऑन साइड पर खेलने की कोशिश, लेकिन बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में कैच के लिए। एक और विकेट का पतन होता हुआ 85 रन 5 विकेट के 86 रन 5 विकेट के नुकसान पर पारी के नए बल्लेबाज आए हैं भूषण मंत्री। अंतिम 4 गेंदें पारी की बाकी है, देखना है कि आने वाले अंतिम 4 गेंदों में क्या वो शतक के करीब पहुंच पाते हैं या नहीं अपनी टीम को। अगर वो शतक के करीब भी पहुंच पाते हैं अपनी टीम के लिए तो निश्चित रूप से सीधे बल्ले से खेला था, लेकिन लॉन्ग ऑफ कर डॉक्टर आदित्य जाधव गेंद को उठाते फील्ड करते। इसी बीच डोनगाव मधील प्रतिष्ठित डॉक्टर गजानन उल्लामाले सर यांचं सुद्धा मी कॉमेंट्री बॉक्समध्ये त्यांचं स्वागत करतोय. तो सर काय विचारलं सेकंड लास्ट डिलीवरी इस इनिंग्स की बल्ले से न लग करे, गेंद पैर पर लगी और लेग बाइज का इशारा आता हुआ हमारी तरफ। इसे 1 रन के साथ टीम का स्कोर 89 रन। अंतिम गेंद बाकी है,
इनिंग्स की अंतिम गेंद और सामने स्ट्राइक पर है अंतिम गेंद के लिए डॉक्टर महेंद्र टिकाड़े। और इसी के साथ 90 रनों पर यह पारी रुक गई है। तो हॅलो मॅन ऑफ द मॅच साठी दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती करतो की कृपया त्यांनी कॉमेंट्री बॉक्सच्या बाजूला मॅन ऑफ द मॅच सेरेमनीसाठी यायचं आहे। डॉक्टर राम शिंदे सर यांना सुद्धा विनंती करतो, याचे प्रमुख पाहुणे, तसेच डॉक्टर गजानन उल्लामाले सर यांना सुद्धा विनंती करतो की त्यांनी मॅन ऑफ द मॅच सेरेमनीसाठी कॉमेंट्री बॉक्सच्या बाजूला यायचं आहे। मलकापूर संघाचे कर्णधार तसेच सातपुडा वॉरियर संघाचे सातपुडा संघाचे कर्णधार यांना विनंती करतोय की कृपया मॅन ऑफ द मॅच सेरेमनीसाठी स्टेजच्या बाजूला यायचं आहे। छोटे मोठे कॉलेज आहेत, त्यामध्ये मोठ्या कॉलेजची स्थापना म्हणजे शिंदे पॉलिटेक्निक कॉलेज, शिंदे डी एड कॉलेज, नारायणा फार्मसी कॉलेज आणि राम पब्लिक इंटरनॅशनल स्कूल हे सर्व युनिट मेहकर या ठिकाणी आहे। त्याचबरोबर दुसरा एक कॅम्पस वाशिमला सुद्धा एक 15 एकराचा कॅम्पस आहे, त्यामध्ये डीफार्म, बीफार्म, एमफार्म, श्रद्धा इन्स्टिट्यूट ऑफ फार्मसी या नावाने आहे। त्याचप्रमाणे त्याच कॅम्पसमध्ये श्रद्धा होमिओपॅथी पुढा वॉरियर्स यांनी 12 ओव्हरमध्ये आपल्या पहिल्याच मॅचमध्ये 157 रन असा एक स्कोअर केला, ज्यात प्रामुख्याने डॉक्टर पवन सुरपाटणे यांनी 35 रन काढले 18 बॉलमध्ये, डॉक्टर आशिष राठी यांनी 35 रन 19 बॉलमध्ये आणि यांना साथ दिली डॉक्टर सय्यद जुबेर यांनी 32 रन काढले 8 बॉलमध्ये फक्त, आणि अंकुश लांडे यांनी 24 रन काढले 12 बॉलमध्ये। यात अंकुश लांडे सर यांनी 2 ओव्हरमध्ये 16 रन देऊन 1 विकेट घेतलेले आहेत। सर्वात प्रथम कॅप्टन पूर्ण टीम पण येऊन द्या या साईडला सर। RCM विनंती आहे, लवकर याल सर प्लीज। RCMचा हा दुसराच वर्ष आहे, मागच्या वर्षीपेक्षा खूप चांगला परफॉर्मन्स यांनी इथे दिलेला आहे आणि काही एक त्यांचं जे म्हणणं आहे की पुढच्या वर्षी आम्ही चांगल्या जोमाने चांगल्या प्रकारे अजून चांगल्या रीतीने या BDPL मध्ये एंट्री करू, हे त्यांचे शब्द खरंच खूप चांगले वाटत आहे। घ्या ना सर तुम्ही या, आपल्याला मॅन ऑफ द मॅच हे द्यायचे, मेडल्स पण टाकायचे। RCM लवकरात लवकर। डोणगाव डॅड 11नी लवकर आपलं क्षेत्ररक्षण लावावं आणि GHB यांनी लवकर लवकर आपले फलंदाज उतरवले। मेडिकल कॉलेज